आदमखोर के ज़माने में आ गया हूँ। अब तक होगा, जल्दी होगा, मुझे देखेगा भी और मेरे पास भी आएगा। आई नो माई सेल्फ, मुझे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। देखते हैं, बोलते हुए मनीषा मोक्ष की तरफ देखने लगी। वो कुर्सी पर लीन होकर अपने कंप्यूटर को देखे जा रहा था। स्मार्ट तो है, बोलते हुए उसने भी ठंडी आन भर ली। डिग्री 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 डिग्री। अब आगे लड़कों का पीछा करते हुए हेमंत एक सुनसान पड़े रास्ते के ऊपर से चल रहा था। सामने एक बड़ी सी काली कोठरी थी जो बंजर पड़ी हुई थी। आसपास काली काली झाड़ियां थी जो काली थी, कभी उनमें आग लगी थी जिसके बाद से वो कभी हरी नहीं हुई थी। ये बाबा भूत बंगले में रहता है क्या? बाबा है या भूत? ऐसी जगह पर कौन रह सकता है यार? कहीं मैं आगे जाकर गलती तो नहीं कर रहा हूँ ना? वापस चला जाऊं क्या? लेकिन अब अगर यहाँ तक कहाँ गया हूँ तो थोड़ा और आगे जाकर देख लेता हूँ। कुछ मेरे काम का मिल गया तो अच्छा ही होगा। बोलते हुए वो और आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाते ही उसे अजीब अजीब सी चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जय हो बाबा जी की, कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा था। पागल हो गए हैं क्या? कैसी आवाज़ें आ रही हैं? ऐसा लग रहा है आदमखोर के ज़माने में आ गया हूँ। कैसी गंदी जगह है यार। बोलते हुए वो दीवार के कोने के आकर खड़ा हुआ और आगे झांकने लगा। एक बड़े से पत्थर के ऊपर संतरी रंग के कपड़े पहने एक आदमी बैठा हुआ था। बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी थी, हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और प्राणायाम की स्थिति में बैठा हुआ था। 7 से 8 लोग वहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े थे। जूही और माधव उसके सामने हाथ बांधे बैठे हुए थे। फ्रॉड लग रहा है, पर फिर इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? कुछ तो बात है, बातें सुननी होगी इनकी। थोड़ा और पास जाकर छिपकर खड़ा होता हूँ, तभी तो पता चलेगा मामला क्या है। जूही बोली, जय हो बाबा जी, आपकी कृपा से मेरी लॉटरी लग गई और मैं उसमें से 10,000 आपको भी चढ़ाना चाहती हूँ। ये आप रख लीजिए। बोलकर उसने अपने हाथ में रखा 10,000 का बंडल आगे बढ़ा दिया। बाबा ने उसे देखा, फिर बोला, इसे अपने पास रखो बच्ची। बाबा को इन सब का लोभ नहीं है। हम तो बस भिक्षा में अन्न दान लेते हैं और उसी में संतुष्ट हैं। ये सब मोह माया से हम विमुख हो चुके हैं, इसलिए ये माया तुम अपने लिए उपयोग में लाओ। तुम प्रसन्न हुई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाबा जी आप महान हैं, हमारी आन बान शान है। बोलो जय बाबा जी की। जूही ने कहा तो बाकी सब भी जय जयकार करने लगे। जूही ने उनके पैर पकड़े और बोलने लगी, आपके जैसा कभी कोई पैदा नहीं हुआ है बाबा जी, और ना ही होगा। मैं तो आपको देखकर ही धन्य हो गई हूँ। आज लखपति बनी हूँ, कल को करोड़पति और फिर अरबपति बन जाऊंगी। आपने तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी बाबा जी। पैर छोड़ जूही, टांगे खींच लेगी क्या? और इतना ज्यादा शो करेगी तो भाग जाएगा वो। बड़बड़ाते हुए आर्यन उसे अपने पैरों के पास से उठाने लगा। फिर सामने बैठे माधव को इशारा किया तो माधव जूही के कान के पास आकर बोला, बस कर जूही, भांडा फूट जाएगा। छोड़ उसके पैर, ज्यादा हो गया है क्या? ठीक है छोड़ रही हूँ, बोलकर जाने पैर छोड़े और दूर हो गई। माधव आर्यन के पास आया और बोला, आ गया है मुर्गा, हम दिख रहा है। बोलते हुए आर्यन ने उसके सिर पर हाथ फेर दिया। दोनों वहां से उठ गए। उनके उठने के बाद अब बाकी सब भी आकर बैठने लगे और धन्यवाद करने लगे। धीरे धीरे करके सब वहां से निकलते जा रहे थे
और आखिर में अब आर्यन यानी कि बाबा जी अकेले रह गए थे। सबके जाने के बाद हेमंत, जो कि ओट में छिप गया था, सामने आया और बोला, सब लोग चले गए हैं। अब मुझे जाना चाहिए। सबके रहते जाता तो मेरा काम नहीं बनता। इतना सब करके देखा है तो अब ये करके भी देख लेता हूँ। उस आर्यन को बॉटल में उतार कर ही रहूंगा, बोलते हुए उसने मुंह पर रुमाल बांधा और आगे चला गया। यूआरएल, एक रात किसी भिखारी के साथ सोना होगा। अब तक सबके जाने के बाद हेमंत को की ओट में छिप गया था, सामने आया और बोला, सब लोग चले गए हैं। अब मुझे जाना चाहिए। सबके रहते जाता तो मेरा काम नहीं बनता। इतना सब करके देखा है तो अब ये करके भी देख लेता हूँ। उस आर्यन को बॉटल में उतार कर ही रहूंगा, बोलते हुए उसने मुंह पर रुमाल बांधा और आगे चला गया। डिग्री 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 डिग्री। अब आगे आर्यन आंखें बंद किए बैठा हुआ था। हेमंत सामने आया और अपना गला साफ करने लगा। उसे लगा था कि बाबा जी आंख खोल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आर्यन आंखें बंद किए मन में बोला, अबे जयकारा कौन लगाएगा, तेरा भूत। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हेमंत खुद से बोला, बहरा है क्या, आंखें क्यों नहीं खोल रहा, पहले वालों की तरह चिल्लाना पड़ेगा क्या, कोई देख ना रहा हो बस। बोलते हुए उसने आसपास देखा, फिर सामने जाकर बैठा और हाथ जोड़ते हुए बोला, जय हो बाबा जी की। आर्यन ने आंखें खोलकर उसे देखा। हेमंत हड़बड़ा सा गया, फिर बोला, बाबा जी, वो मैं यहाँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। शांत बच्चा, आराम से बैठो। तुम्हारी आंखें देखकर ही मैं तुम्हारे मन की बात समझ पा रहा हूँ। तुम अपने दुश्मन को हराना चाहते हो ना। हेमंत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मुंह बड़ा सा खुल गया। हैं, आपको कैसे पता? मैंने तो बताया भी नहीं। बाबा अंतर्यामी है बालक, मुझे सब पता है। तुम्हारा नाम हेमंत है, कॉलेज में पढ़ते हो, एक लड़की को प्रभावित करना चाहते हो और एक लड़के को हराना चाहते हो। आज तक कभी उससे फुटबॉल में जीत नहीं पाए हो। बाबा जी, आपको तो सब कुछ पता है। आप तो सच में अंतर्यामी हैं। मेरी मदद कीजिए बाबा जी, मुझे उससे जीतना है। वो बहुत परेशान कर चुका है मुझे। अब मैं उसे हार का मज़ा चखाना चाहता हूँ। मदद तो मैं करूँगा बालक, लेकिन उसके लिए प्रयास तुम्हें स्वयं करने होंगे। मैं तो केवल रास्ता दिखा सकता हूँ। उपाय तुम्हें करना है तो इच्छा पूरी होगी, और यदि नहीं करना है तो अधूरी रह जाएगी। मैं करूँगा बाबा जी, जो भी आप कहेंगे मैं सब करूँगा। बस आप एक बार रास्ता दिखा दो। आर्यन ने सिर हिलाया और बोला, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है बालक। यदि मन में ऐसी शंका रखोगे तो उपाय काम नहीं करेंगे। पहले ये शंका दूर करके आओ। बाबा जी, शंका कैसे दूर करूं? आप उपाय बता दो ना, शंका अपने आप दूर हो जाएगी। नहीं बालक, उपाय सुनने के बाद तो शंका और बढ़ जाएगी। इसलिए पहले शंका दूर करो, अन्यथा कोई फल प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, तो फिर बता दो कैसे दूर होगी शंका। पहले अपनी कोई और छोटी मोटी इच्छा बताओ। यदि वो पूर्ण होती है तो शंका स्वयं ही मिट जाएगी। उसके बाद अपनी अहम इच्छा की पूर्ति करना। जी ठीक है बाबा जी, मैं उस लड़के से सॉरी सुनना चाहता हूँ। वो बहुत हवा में रहता है, मैं चाहता हूँ मुझे सॉरी बोले। जिससे भी सॉरी बुलवाना चाहते हो, उसका नाम लिखकर उस पत्थर के बीच डाल दो, बोलकर उसने वहीं रखे कुछ पत्थरों की तरफ इशारा कर दिया। हेमंत ने एक पर्ची में नाम लिखा और डाल दिया।
आर्यन बोला, अब उपाय सुनो बच्चा। जी बाबा जी, एक रात किसी भिखारी के साथ सोना होगा। सड़क के ऊपर। क्या? बोलते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये कैसा उपाय है? ये पागलपन है, मैं सड़क पर नहीं सोने वाला। आर्यन अपनी हंसी दबाते हुए बोला, सही सुना बालक। चौंक क्यों गए हो? विश्वास नहीं हो रहा होगा ना? मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारे मन में शंका है। और यदि किसी के मन में शंका होती है, तो हमारे उपाय उनके ऊपर काम नहीं करते। तुम्हारे बस का नहीं है बालक, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है। और तुम्हारे अंदर मुझे ऐसी कोई बात नहीं लग रही। तुम सदैव हारते ही रहोगे, उसी के लिए पैदा हुए हो। वापस चले जाओ, यहाँ वही आता है जो अपनी इच्छा के लिए कुछ भी कर गुजरे। हेमंत का खून उबाल खा रहा था। कोने में छिपे जूही और माधव दोनों की बातें सुनकर हंस रहे थे। माधव, ये मानेगा क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मानना तो चाहिए जूही, आर्यन का फेंका जाल है, खाली तो नहीं जाने वाला। और इसको लालच भी तो है। कैसे नहीं मानेगा? आर्यन के पास आर्यन से ही जीतने की डिमांड करने आ गया है। हा, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही ये सोचकर कि ये कौन से भिखारी की नींद खराब करेगा। भगवान भिखारी को शक्ति दे। हेमंत बोला, मैं करूँगा, मेरे अंदर भी दृढ़ निश्चय है। मैं सोऊंगा एक रात किसी भिखारी के साथ सड़क पर। बहुत खूब, कृपा होगी तुम्हारे ऊपर। कल ही वो तुम्हें सॉरी बोलेगा, मेरा आशीर्वाद है। बोलकर उसने कुछ पत्ते उसकी तरफ बढ़ा दिए। हेमंत ने पत्ते लिए। आर्यन बोला, कपड़े भी भिखारी वाले पहनना बालक, और भी अच्छा फल मिलेगा। अब यहाँ से सीधे चलते हुए जाओ। पीछे पलटकर मत देखना, क्योंकि यदि देखा तो फल नहीं मिलेगा। सिर्फ सीधा देखना है। समझ गए ना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। समझ गया बाबा जी, चलता हूँ, बोलकर वो जल्दी से वहां से निकल गया। जूही और माधव उसे दूर तक जाते देखते रहे। आर्यन ने पत्थर में डाली पर्ची निकाली तो उसमें उसी का नाम था। कमबख्त कहीं का, हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। पर अब अगर हाथ आया है तो अच्छा मजा चखाऊंगा। अनायरा की आंखों में आंसू लाया था ना तू, अभी हंसेगी तेरे ऊपर और उसके साथ ही बाकी लोग भी हंसेंगे। बस देखता जा, बोलते हुए उसने मुट्ठी बना ली। फिर अपना फोन निकालकर देखा। फोन अभी तक साइलेंट था और उसके ऊपर अनायरा के कई कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे। इसके चक्कर में इसको भी परेशान कर दिया। डंडा लेकर खड़ी होगी क्या मेरे लिए? नहीं, इसको डंडे की क्या जरूरत, आंखों से ही मार सकती है। जल्दी चल बेटा आर्यन, वरना सारी बाबागिरी निकाल देगी। बोलते हुए वो कपड़े बदलने लगा। अनायरा कॉलेज ग्राउंड में बैठी अपना फोन घूरे जा रही थी। तीनों का पता नहीं है। बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। ऐसे भी कोई जाता है क्या? मैं क्या कुछ नहीं हूँ किसी के लिए। आने दो अब इनको, किसी से बात नहीं करूँगी। देख लूँगी सबको अच्छे से। प्राची वहाँ आई और हंसते हुए बोली, ओ, अकेले अच्छा नहीं लग रहा। लगता है आर्यन ने कोई और तितली पकड़ ली। वैसे भी 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है ना? इतने में कोई नहीं टिक सकती उसके पास। बोर हो गया है तुमसे भी। बोर हो गया मुझसे। क्या सच में? बोलते हुए अनायरा उदासी से उसे देखने लगी। और नहीं तो क्या, तुम उसको अभी तक समझ नहीं पाई हो। जब लड़का कम वक्त देने लगे तो समझ जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनायरा खड़ी हुई और बोली, समझ गई। अगर तुम झूठी निकली तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी और अगर वो सच्चा नहीं निकला तो तुम्हारा सिर फूटेगा। अब संभल कर रहना। प्राची असमंजस से बस उसे देखती रह गई। अनायरा वहां से निकल गई। इसमें मेरे अच्छे के लिए क्या था? बोलते हुए वो उसकी कही बात को फिर से सोचने लगी। भाग समाप्त। URL अनायरा की नाराजगी, आर्यन का मनाना। अब तक। अनायरा खड़ी हुई और बोली, समझ गई। अगर तुम झूठी निकली तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी और अगर वो सच्चा नहीं निकला तो तुम्हारा सिर फूटेगा। अब संभल कर रहना। प्राची असमंजस से बस उसे देखती रह गई। अनायरा वहां से निकल गई। इसमें मेरे अच्छे के लिए क्या था? बोलते हुए वो उसकी कही बात को फिर से सोचने लगी।
डिग्री 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 डिग्री। अब आगे आर्यन कॉलेज पहुंचा तो अनायरा कहीं नहीं दिखाई दी। उसने एक लड़की से पूछा तो बोली, अभी तक तुमसे मिली नहीं क्या? सुबह से ढूंढ रही थी तुम्हें, अब तो शायद चली भी गई है यहाँ से। कहाँ गई? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पता नहीं, बोलकर लड़की निकल गई। आर्यन ने दूसरी लड़की से पूछा तो उसने भी यही बताया कि अनायरा सुबह से उसे ढूंढ रही थी। आर्यन ने उसे कॉल लगाया तो बेल जाती रही लेकिन कॉल नहीं उठा। कॉल उठाओ अनायरा, कहाँ हो बाबू? बोलते हुए उसने कुछ सोचा फिर राजवंश हाउस में फ़ोन लगा दिया। दूसरी तरफ से अंजलि ने कॉल उठाया। हेलो, प्रणाम सासू। बोलते हुए आर्यन ने दांतों के नीचे जीभ को दबाया और आंखें बंद करके मन में बोला, क्या बक रहा है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन। अंजलि ने असमंजस से पूछा। साक्षात प्रणाम आंटी जी, आर्यन ने गला साफ करते हुए बोला। क्या बात है, सामने ना होकर भी साक्षात प्रणाम कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। क्या करूं, अब तो याद आते ही मुझे सामने दिख जाते हो, तो साक्षात ही प्रणाम होता है। अंजलि हंस दी। आर्यन बोला, अच्छा, अनायरा घर आ गई है क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं तो उसे तो तुम ही छोड़ जाते हो ना। आज नहीं आओगे तो मैं शिवाक्ष को बोल देती हूँ। नहीं नहीं, मैं छोड़ूंगा ना। पर वो ना अभी मुझे दिख नहीं रही थी यहाँ, शायद क्लास में होगी, मैंने तो बस कंफर्म करने के लिए पूछा था। ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो बताना। उद्धरण चिन्ह। जी, मैं कॉल कर दूंगा, अभी रखता हूँ। ठीक है। आर्यन ने कॉल रख दिया। कहाँ गई अब ये? दोपहर हो गई है। ऐसा तो नहीं कि घर जाने के लिए निकली हो और अभी रास्ते में ही हो। फोन भी नहीं उठा रही, कहाँ ढूंढूं उसको? जूही को पूछता हूँ, बात हुई होगी उसकी। बोलते हुए वो जूही को ढूंढने लगा। जूही और माधव साथ में मिल गए। अनायरा से बात हुई क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं, मैंने कॉल किया, उसने उठाया नहीं, जूही ने जवाब दिया। कितने कॉल किए? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। एक। और उसने कितने किए थे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जूही ने याद किया और बोली, 5 से ज्यादा। आर्यन ने कमर पर हाथ रखे और सोचने लगा। क्या हुआ आर्यन? उद्धरण चिन्ह। हो तो बहुत कुछ गया है। उसने हम सबको कॉल्स किए थे, किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। सुबह से अकेली थी, नाराज है वो। अरे पर हम कॉल कैसे उठाते आर्यन? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर जाते हुए बोला, ढूंढता हूँ उसको। मैं भी आती हूँ। नहीं, मैं अकेले जाऊंगा, बोलकर वो निकल गया। जूही बोली, क्या इतनी सी बात पर वो नाराज हो जाएगी माधव? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतनी सी बात नहीं है जूही, मुझे पहले भी लग रहा था कि उसको भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं, और अगर नहीं कर सकते थे तो हमें उसे बता देना चाहिए था। और वो तो बस नाराज हुई है, तुम उसकी जगह होती तो अभी तक चीख चिल्लाकर आधा शहर इकट्ठा कर चुकी होती। जूही अब कुछ नहीं बोली। अनायरा उदास सी एक पार्क में बैठी हुई थी, शांत बैठी सामने खेलते बच्चों को देख रही थी। आर्यन भागते हुए वहां आया और उसे वो बेंच पर अकेली बैठी दिखाई दी। गुलाबी फूलों वाले पेड़ के नीचे वो गुमसुम सी बैठी हुई थी। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, फूल उसके ऊपर गिर रहे थे। कुछ फूल बालों में अटक गए थे, कुछ उसके कपड़ों पर गिरे हुए थे। थैंक गॉड,
कहीं तो दिख गई, बोलते हुए आर्यन उसके पास गया और चुपचाप उसके बगल में आकर बैठ गया। अनायरा बिना उसकी तरफ देखे बेंच से उठने लगी। आर्यन ने झट से उसके हाथ पर हाथ रख दिया और उसे उठने से रोक दिया। अनायरा अपना हाथ छुड़ाने लगी तो आर्यन ने पकड़ कस ली। नाराज हो गई हो क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं तो, हो, मैं देख सकता हूँ। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। हंस रही हूँ, नाच गा रही हूँ। देखो ना मेरे चेहरे की खुशी, बोलते हुए वो उसे देखकर घूरने लगी। आर्यन ने उसका घूरना देखा और बोला, ही, नाराज ही हो, बुआ तो कहीं दिख नहीं रही। वॉट? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मेरा मतलब, खुशी नहीं दिख रही। तुम गुस्सा हो ना मुझसे? मैं क्यों गुस्सा होने लगी भला? तुमने सुबह से इतने कॉल्स किए और मैंने एक का भी जवाब नहीं दिया, इसलिए। ओ वाओ, आपको एहसास है इस बात का कि कोई आपसे नाराज भी हो सकता है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। है, बहुत अच्छे से है बाबू, पर मैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट करने में लग गया था, इसलिए नहीं आया। ठीक है, तो अभी भी जाओ और करो अपना इम्पोर्टेंट काम। मेरे पास क्यों आए हो? मेरा क्या है, मैं तो 50-60 कॉल्स करूंगी, उसके बाद अपने आप ही सब समझकर शांत हो जाऊंगी। तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है? तुम करो अपना जरूरी काम, बोलकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और वहां से चल पड़ी। अनायरा सुनो तो, बोलते हुए आर्यन भी उसके पीछे पीछे चला आया। अनायरा सुनो तो सही, मुझे तुम्हारा ख्याल था बाबू, पर मैं उलझ गया था। बहाने मत दो मुझे, बोलते हुए अनायरा ने उसे उंगली दिखा दी। आर्यन ने हाथ खड़े किए और बोला, डरा क्यों रही हो? मैं तो बस सच बता रहा हूँ। देखो ऐसे डराओगी तो मेरी जुबान खुलनी बंद हो जाएगी। प्यार से बात करो ना बाबू। भाड़ में गई बाबू, तुम जाओ अपने जरूरी काम के पास। मेरे पास नहीं आओ, मैं हूँ ही कौन तुम्हारे लिए। सुबह से लेकर अकेले छोड़ रखा है, पता है कितनी परेशान थी मैं। पागलों की तरह सबसे पूछ रही थी तुम्हारे बारे में, तुम तीनों को फोन किए, एक ने भी नहीं उठाया। मुझे तो कुछ समझते ही नहीं हो। सबसे बाद में आई हूँ ना, इसलिए जगह भी नहीं है मेरी, बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने अपना चेहरा घुमा लिया और भागते हुए आगे निकल गई। अनायरा, ये नाम जैसे आर्यन के मुंह में ही रह गया। उसने अनायरा को रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाया लेकिन वो निकल चुकी थी। इतना अकेला कर दिया क्या? बोलते हुए आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाले और उसके पीछे पीछे ही चला आया। अनायरा दोनों बाहों के आपस में समेटे नंगे पैर चल रही थी। अपने सैंडल्स को वो वहीं उतार चुकी थी। आर्यन ने भी अपने जूते उसके सैंडल्स के पास ही उतार दिए और उसके पीछे चल दिया। पार्क में लगे एक गुलाब के फूल को उसने तोड़ा और फिर वहां से जाते एक बच्चे को रोका और एक टॉफी उसे देते हुए बोला, ये फूल उनको देकर आओ। बच्चा फूल लेकर भाग गया। फिर अनायरा के सामने आकर खड़ा हुआ और फूल उसे पकड़ा दिया। अनायरा ने फूल लिया और पलटकर देखा। आर्यन दूर खड़ा उसे ही देख रहा था। वो वापस मुड़ गई और फूल को वहीं नीचे रखकर आगे चल दी। आर्यन ने गहरी सांस ली फिर उसके पीछे पीछे चलते हुए गुनगुनाने लगा। तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे? तेरे बिन ये जिंदगी लगे बेवजह मुझे। अनायरा बिना रुके बस आगे चलती रही। आर्यन ने अब की बार एक चॉकलेट उसके लिए भिजवा दी। अनायरा ने उसे भी लेकर नीचे रख दिया। आर्यन तिरछा मुस्कुरा दिया। तू जो साथ है मेरे, फिर क्या फिक्र मुझे। तुझसे ही बंदगी, समझाऊं कैसे तुझे। तू है क्या मेरे लिए, क्या बताऊं मैं तुझे। अनायरा पेड़ से टिककर खड़ी हो गई। आर्यन पेड़ के दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे को देखने लगा। फिर पेड़ पर चढ़ी बेल को लेकर कुछ बनाने लगा। एक गोल रिंग बनाई फिर उसके ऊपर पिंक फूल लगा दिया और अनायरा के आगे उसे बढ़ा दिया। अनायरा ने रिंग को देखा फिर चेहरा घुमा लिया। दिल मेरा मासूम है, बेनतहा चाहे तुझे। तेरे बिन बस एक पल, आए न अब चैन मुझे। तू है क्या मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बोलते हुए आर्यन ने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो वो वहां से जाने लगी। आर्यन ने आगे बढ़कर जिद से उसका हाथ पकड़ लिया। अनायरा रुक गई। उसका दुपट्टा कंधे के ऊपर से सरक गया।
आर्यन ने उसके हाथ में अपनी बनाई रिंग पहनाए और उसके हाथ पर चूम लिया। अनायरा ने आंखें बंद कर ली। सीने में हलचल होने लगी थी। आर्यन ने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा वापस से उसके कंधे पर रखा और उसे पीछे से बाहों में कसकर भर लिया। झुककर उसके कंधे पर अपना चिन रखा और उसके सिर से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। अनायरा भी बिना दूर जाने की कोशिश किए चुपचाप उसकी बाहों में खड़ी रही और उसके ऊपर ही पीछे की तरफ ढल गई। आर्यन के होठों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। भाग समाप्त। URL दुल्हन का स्वागत। अब तक। आर्यन ने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा वापस से उसके कंधे पर रखा और उसे पीछे से बाहों में कसकर भर लिया। झुककर उसके कंधे पर अपना चिन रखा और उसके सिर से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। अनायरा भी बिना दूर जाने की कोशिश किए चुपचाप उसकी बाहों में खड़ी रही और उसके ऊपर ही पीछे की तरफ ढल गई। आर्यन के होठों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। डिग्री 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 डिग्री। अब आगे। सॉरी बोलते हुए आर्यन ने उसके कान पर हल्के से चूम लिया। एक बार भी नहीं बताया तुमने, मुझे बुरा नहीं लगता है क्या? बिना बोले समझ जाती हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम ध्यान ही ना दो। समझ गया, मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्या अब आप मुझे माफ करेगी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनायरा उसकी तरफ पलटी और उसके गले में बाहें डालकर उससे लिपट गई। आर्यन ने भी उसे बाहों में कस लिया, फिर उसे गोद में उठाया और पेड़ के नीचे लाकर बैठा दिया और खुद भी उसके साथ बैठकर उसकी पीठ को सीने से लगाकर उसे बाहों में भर लिया और उसके दुपट्टे को अपने दोनों के सिर के ऊपर उड़ते हुए बोला, थोड़ा पर्दा कर लेते हैं, किसी रिश्तेदार की नज़र पड़ गई तो हमला बोल देंगे। अनायरा ने सुना तो उसे हंसी आ गई। आर्यन ने उसे हंसते देखा, फिर अपना फ़ोन निकाला और सामने से दोनों की फ़ोटो खींच ली। अनायरा वहीं गिरे गुलाबी फूलों से दिल बनाने लगी। आर्यन भी उसका साथ देने लगा। दोनों ने दिल के अंदर अनार्यन लिख दिया और नीचे अपने अपने साइन कर दिए। आर्यन ने उसे गले से लगाया और बोला, अब हम शाम तक साथ रहेंगे। अच्छा, और घर में क्या कहेंगे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कह देंगे फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे। हो नहीं, हाँ, और उसके बाद वो जो हमारी प्लानिंग करेंगे उसका क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसका भी देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, 2-4 डंडे मारेंगे, फिर सब सही हो जाएगा। डंडे खाकर सब सही हो जाता है क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। और नहीं तो क्या, तुमने नहीं खाए क्या कभी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनायरा ने उसकी तरफ देखकर नामे सिर हिला दिया। आर्यन हैरान होते हुए बोला, चलो झूठी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो रिवाज में है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तुमने भी खाए हैं, पहचान है हमारे देश की, पर मैंने सच में नहीं खाए। खाओ मेरी कसम, बोलकर उसने उसका हाथ अपने सिर पर रखवा दिया। तुम्हारी कसम, मुझे कभी नहीं मारा किसी ने, पर पापा तो कहते थे हर घर में होता है, और बड़े बच्चे के साथ तो सबसे ज्यादा होता है। मतलब मेरा ही पागल बनाया गया है। मैं तो सोचता था सबका साथ है मेरे साथ, पर मैं तो अकेला ही हूँ। इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया मेरे साथ? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनायरा ने हंसते हुए सिर हिला दिया। आर्यन बोला, वैसे पता है, पापा कहते हैं कि हमारे घर में जब कोई नया इंसान आता है, जैसे बहू आती है, तो उसका स्वागत भी ऐसे ही होता है। ऐसे कैसे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ऐसे मतलब डंडे से। अनायरा की आंखें बड़ी हो गई।
डंडे से। वो कैसे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो ऐसे कि दूल्हा अपनी दुल्हन की डंडे से खूब पिटाई करके उसकी सहनशक्ति देखता है। और दुल्हन भी देखती है क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं, दुल्हन नहीं देखती, सिर्फ दूल्हा। दुल्हन तो बस मार खाती है। तो तुम भी मारोगे क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हाँ बिल्कुल, बचपन से तरस रहा हूँ उस दिन के लिए। इतना अच्छा मौका कैसे जाने दूंगा? बोलते हुए वो बिल्कुल सीरियस भाव में था। झूठ बोल रहे हो ना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो तो तुम्हें दिख ही जाएगा। तो फिर तुमसे शादी कौन करेगी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तुम। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं नहीं, मैं क्यों करूंगी? मैं कोई शादी वादी नहीं कर रही। और मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ऐसे कैसे नहीं है? मुझसे ही मतलब है तुम्हारा। मैंने तो सब कुछ सोच लिया था। तुम्हारे जितने लंबा डंडा भी बनवा लिया है। अब बस एक बार शादी हो जाए, फिर तो मैं घर जा रही हूँ। बोलकर वो उठने लगी तो आर्यन ने वापस से हाथ पकड़कर नीचे बैठा दिया और बोला, अरे ऐसे कैसे जा रही हो? बात तो पूरी सुन लो। अपनी होने वाली बीवी को सुनाना। हाँ तो उसे ही सुना रहा हूँ। जी नहीं, मैं वो नहीं हूँ। हम बस दोस्त हैं। आर्यन हंसने लग गया और बोला, ना ना ना, अब पीछे नहीं हट सकती तुम। अब तो डंडे खाने पड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं खाऊंगी, बोलकर उसने आर्यन को पीछे धकेला और झट से खड़ी हो गई। आर्यन ने उसका दुपट्टा पकड़कर रोकना चाहा तो अनायरा ने दुपट्टा ही उसके पास छोड़ दिया। ओए चोरनी, आर्यन ने प्यार से पुकारा। अनायरा जल्दी से भाग गई। आर्यन ने दुपट्टे को गले में लपेटा और उसके पीछे ही आते हुए बोला, मेरे प्यार में डंडे नहीं खा सकती क्या तुम? रुको ना, मैं मरहम भी लगा दूंगा ना। सुन तो लो, पूरी फैसिलिटी दी जाएगी बाबू। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। किसी और को देना ये फैसिलिटी मुझे नहीं चाहिए। आर्यन हंस दिया। भाग समाप्त। URL सैंडल्स चोरी। अब तक। ओए चोरनी, आर्यन ने प्यार से पुकारा। अनायरा जल्दी से भाग गई। आर्यन ने दुपट्टे को गले में लपेटा और उसके पीछे ही आते हुए बोला, मेरे प्यार में डंडे नहीं खा सकती क्या तुम? रुको ना, मैं मरहम भी लगा दूंगा ना। सुन तो लो, पूरी फैसिलिटी दी जाएगी बाबू। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। किसी और को देना ये फैसिलिटी मुझे नहीं चाहिए। आर्यन हंस दिया। डिग्री 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 डिग्री। अब आगे। अनायरा वापस से अपने सैंडल के पास आई तो देखा अब वो वहां थे ही नहीं। सैंडल्स कहाँ गए? बोलते हुए वो आसपास देखने लगी। फिर वापस घूमी और आर्यन को देखते हुए बोली, तुमने मेरे सैंडल छुपा दिए ना? लाओ इधर। मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैंने नहीं छुपाए हैं। मुझे क्या पता क्यों करोगे, पर तुमने ही छुपाए हैं। दो जल्दी से। बोलते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वाह, मतलब मैंने ही छुपाए हैं और मुझे ही पता नहीं है? ऐसा थोड़ी हो सकता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। झूठ मत बोलो ना। आर्यन नीचे देखकर हंसते हुए बोला, मैं झूठ क्यों बोलूँगा बाबू? यहाँ मेरे खुद के जूते नहीं है। वो खुद चल बसे। अनायरा ने उसके पैरों को देखा तो वो भी बिना जूतों के ही था। तुमने भी उतारे थे क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जी, बिल्कुल आपके सैंडल्स के साथ में उतारे थे। जोड़ा बनाकर गया था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मतलब हमारे जूते चोरी हो गए हैं? बोलते हुए अनायरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई।
लगता तो यही है, बोलते हुए आर्यन बालों में हाथ फेरने लगा। अनायरा ने सिर पकड़ा और बोली, मेरे प्यारे सैंडल्स। वो तो अब किसी और को प्यारे हो गए, बोलते हुए आर्यन आसमान की तरफ देखने लगा। ऊपर क्या देख रहे हो? स्वर्गवास नहीं हुआ है उनका, चोरी हुए हैं। हाँ तो बाबू, चोरी करने वाले को ऊपर वाले ने देखा तो होगा ना, और भगवान जी ऐसे देखने से बता देंगे तुम्हें। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम, मैं भगवान जी को नहीं देख रहा। तो फिर? आर्यन ने ऊपर की तरफ इशारा किया तो वहां पोल पर कैमरा लगा हुआ था। ओह, कैमरा बताएगा। यस, चलो चलते हैं, बोलकर आर्यन उसका हाथ पकड़ने लगा तो अनायरा बोली, रुको, कुछ छूट गया है। क्या छूट गया है? अनायरा जल्दी से वापस गई और वहीं रखा आर्यन का भेजा गुलाब का फूल उठा लिया। आर्यन मुस्कुरा दिया। पहले अनायरा ने नाराजगी में फूल नीचे रखा था, लेकिन वो उसको लेना भूली नहीं थी। वो और आगे जाकर चॉकलेट ढूंढने लगी तो वो भी अब वहां नहीं थी। कहाँ गई? बोलते हुए वो अच्छे से देखने लगी। आर्यन उसके पास आया और बोला, जूते उठ गए तो चॉकलेट क्या चीज़ है? सबसे पहले उठी होगी। फूल सबसे सस्ता था इसलिए बच गया। सस्ता तो नहीं था, बस उनको कीमत पता नहीं थी, बोलते हुए अनायरा ने फूल को चूम लिया। आर्यन ने भी फूल पर चूमा और बोला, चलो चॉकलेट दूसरी लेंगे, बोलकर उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अनायरा भी कसकर हाथ थामे साथ साथ चलने लगी। आर्यन ने उसका बैग भी अपने हाथ में उठा लिया था। दोनों पास के सिक्योरिटी रूम में पहुंचे तो कैमरा खराब निकला। क्या काम के लिए बैठे हो यार, कैमरा बस शोपीस के लिए लगाया है क्या? कभी मेंटेनेंस भी करवा लिया करो, आर्यन ने चिढ़कर कहा। हाँ तो दे दो पैसे, करवा देंगे, बेशर्मी से बोलकर गार्ड अपने फोन में देखने लग गया। इसकी तो, बोलते हुए आर्यन उसकी तरफ जाने लगा तो अनायरा ने हाथ कसकर पकड़ा और बोली, जाने दो आर्यन, मत उलझो। इतना अच्छा वक्त बिताकर आए हैं, मन खराब नहीं करते। आर्यन ने गहरी सांस ली और बोला, सही कह रही हो। चलो, बोलकर वो उसे लिए गाड़ी के पास आ गया। तभी सड़क पर बैठा एक आदमी जूते बेचते दिखाई दिया। अनायरा ने उस तरफ देखा तो उसे अपने सैंडल्स वहीं रखे दिखाई दे गए। उसका मुंह बड़ा सा खुल गया। ये तो मेरे सैंडल्स हैं, बोलते हुए अनायरा ने उस तरफ इशारा कर दिया। आर्यन ने देखा तो वो अनायरा के ही सैंडल्स थे, और वहीं पास में उसके जूते भी रखे हुए थे। और वो मेरे जूते, ये देर शाना चोरी करके यहीं बेचने लग गया, दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सस्ता चोर व्यापारी, बोलते हुए आर्यन उस आदमी को घूरने लगा। भाग समाप्त। URL 236 टेढ़ी उंगली से घी। अब तक, ये तो मेरे सैंडल्स हैं, बोलते हुए अनायरा ने उस तरफ इशारा कर दिया। आर्यन ने देखा तो वो अनायरा के ही सैंडल्स थे, और वहीं पास में उसके जूते भी रखे हुए थे। और वो मेरे जूते, ये देर शाना चोरी करके यहीं बेचने लग गया, दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सस्ता चोर व्यापारी, बोलते हुए आर्यन उस आदमी को घूरने लगा। डिग्री 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 चलो उससे जूते लेते हैं, बोलते हुए अनायरा आगे जाने लगी तो आर्यन ने हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और बोला, तुम्हें लगता है वो हमारे मांगने से दे देगा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। क्यों नहीं देगा, हमारे जूते हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। थे बाबू, अब नहीं है। क्यों, अब क्यों नहीं है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। क्योंकि अब वो उसके पास है बेबी, और हमने उसको रंगे हाथों नहीं पकड़ा है,
तो ये हमारे होते हुए भी हमारे नहीं हैं। तो अब ये हमें वापस नहीं मिलेंगे क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। खरीदने होंगे। अनायरा चिढ़ते हुए बोली, ऐसे थोड़ी होता है। मैं नहीं खरीदूंगी, ऐसे ही लूंगी, बोलकर वो आगे बढ़ गई। आरू बोलते हुए वो भी उसके पीछे ही चला आया। अनायरा ने उस आदमी के सामने अपने सैंडल्स लिए और पहन लिए। फिर आर्यन के जूते उठाए और वहां से जाने लगी तो आदमी बोला, 6,000 हुए। किस बात के 6,000? उद्धरण चिन्ह। 3,000 के जूते और 3,000 के सैंडल्स। ओ अंकल, 800 के सैंडल्स हैं और 1,000 से ऊपर के जूते नहीं हैं ये। हमारा सामान चुराकर हमें ही बेच रहे हो। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आपको। आर्यन भी अनायरा के पीछे आकर खड़ा हो गया। आदमी ने सुना तो उसके चेहरे के भाव उड़ गए। ए लड़की, क्या बकवास कर रही है? लेने हैं तो पैसे रख, वरना जूते रख और जा, मेरा दिमाग खराब मत कर। बहुत ग्राहक मिल जाएंगे इनके। मैं नहीं रख रही, और मेरे जूते सिर्फ मेरे हैं, ये किसी ग्राहक के लिए नहीं हैं। ऐसे कैसे नहीं रखेगी, मैं भी देखता हूँ, बोलकर उसने वहीं रखी लाठी उठाई और अनायरा की तरफ बढ़ा। लाठी मारने लगा तो इतने में ही आर्यन ने लाठी को एक हाथ से रोक दिया और उसे घूरने लगा। हद में रहकर बात कर, वरना अच्छा नहीं होगा। एक तो चोरी करता है और ऊपर से आंखें भी दिखा रहा है। तू है कौन ये बोलने वाला कि चोरी की है? क्या सबूत है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो चिल्ला ही रहा था कि इतने में वो सिक्योरिटी गार्ड वहां चला आया और बोला, क्या चल रहा है यहाँ? क्यों शोर मचा रखा है? आदमी बोला, देखो ना साहब, मेरे सामान को चोरी का बोल रहे हैं और बिना पैसे दिए निकलना चाह रहे हैं। एक नंबर के ठग है दोनों। गार्ड ने उन दोनों की तरफ देखा और बोला, क्या सबूत है चोरी का? ऐसे ही किसी भले आदमी को परेशान करने आ गए हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सबूत ये है कि ये जूते हम पहनकर आए थे, यहाँ उतारे तो चुरा लिए गए इसने और अब बेचे भी जा रहे हैं। अनायरा ने कहा, ये तो कोई सबूत नहीं होता, ऐसे तो कोई भी आकर कुछ भी बोल देगा। जूते यहाँ रखो और जाओ यहाँ से, समय बर्बाद मत करो, गार्ड ने कहा। अनायरा ने मुट्ठी कस ली। कुछ बोलती उससे पहले ही आर्यन बोला, जूते रखो अनायरा। अनायरा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। पर आर्यन। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। रख दो अनायरा, बोलते हुए आर्यन ने पलकें झपका दी। अनायरा ने दोनों जोड़े वापस रख दिए। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अनायरा उदास सी होकर गाड़ी में बैठ गई। आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। अनायरा का खून जैसे खौल रहा था। आर्यन ने उसे देखा और मजाकिया अंदाज में बोला, तुम्हारा काम चुरा लिया तो गुस्सा हो रही ही क्या चोरनी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कोई इतने गंदे कैसे हो सकते हैं? हमारे जूते चुरा लिए और अब इतना महंगा बेच रहे हैं। बात जूतों की नहीं है, किसी को जरूरत है तो ऐसे हजारों जूते दान में दे दूं, लेकिन ये क्या तरीका होता है? ये तो सबके साथ ऐसा करते होंगे। कोई लोग तो बहुत मुश्किल से कोई सामान खरीदते हैं और ये उसको चुरा लेते हैं। इनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आज छोड़ा तो कल को ना जाने और कितनों के साथ ऐसा होगा। सब समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। तो फिर क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन तिरछा मुस्कुराया और बोला, वही जो इनके साथ होना चाहिए। मैं समझी नहीं। आओ समझाता हूँ, बोलकर उसने गाड़ी को एक कोने पर खड़ा किया और नीचे उतर गया। अनायरा भी उतर गई। आर्यन ने उसे हाथ से पकड़कर अपने आगे खड़ा किया और झाड़ियों के बीच से सामने दिखाते हुए बोला, यहाँ हमारी कोई नहीं सुनने वाला। ये सब आपस में मिले होते हैं। यूनियन बना होता है। एक से भिड़ेंगे तो कई लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अनायरा ने देखा कि वो गार्ड उस आदमी से हाथ मिला रहा था। हो, बेशर्म कहीं का। तभी मैं सोचूं कि हमारी किसी बात पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया इसने। नहीं देगा, क्योंकि हमसे उसको पैसा नहीं मिलेगा। ये चोरी का सामान बेचकर उस आदमी को जो पैसा मिलेगा, उसमें से गार्ड को भी वो कुछ देगा। अनायरा ने सिर हिला दिया और बोली, अगर हम गार्ड को पैसे दे तो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम।
वो फिर भी अपनी रोज की कमाई नहीं गवाएगा बेबी। मतलब ये हमसे नहीं बिकेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम छ बोलते हुए आर्यन ने ना में सिर हिला दिया। तो अब ऐसे ही घर चले जाएं क्या? अनायरा ने मासूमियत से पूछा। घर तो जाएंगे लेकिन ऐसे ही नहीं, कुछ करके जाएंगे, बस थोड़ा सब्र। बोलते हुए उसने अनायरा के मुंह को हाथ में पकड़ा और हल्का सा दबा दिया। भाग समाप्त। URL हीरों का हार गुमना। अब तक छ बोलते हुए आर्यन ने ना में सिर हिला दिया। तो अब ऐसे ही घर चले जाएं क्या? अनायरा ने मासूमियत से पूछा। घर तो जाएंगे लेकिन ऐसे ही नहीं, कुछ करके जाएंगे, बस थोड़ा सब्र। बोलते हुए उसने अनायरा के मुंह को हाथ में पकड़ा और हल्का सा दबा दिया। डिग्री 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 डिग्री। अब आगे आर्यन ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करने लगा। किसको कॉल कर रहे हो? पुलिस को। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बाबू, पुलिस बिना सबूत के आकर क्या करेगी? मैं उस गार्ड को कॉल कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें उसका नंबर कैसे पता? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसके रूम में लिखा हुआ था, मैंने याद कर लिया था। बोलकर उसने कॉल लगा दिया। अनायरा टकटकी लगाए बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। कॉल लगी तो आर्यन आवाज बदलकर लड़की की आवाज में बोला, हेलो। अनायरा मुंह खोले उसे देखने लगी। आर्यन ने उसे आंख मार दी। कौन? सामने से आवाज आई। आर्यन बोला, जी मैं वो यहीं पास की हिमालयन कॉलोनी में रहती हूँ। आर्यनी नाम है। एक्चुअली मेरा हीरों का हार यहीं कहीं खो गया है, बहुत कीमती है। मैं तो वहां से कहीं निकल आई हूँ लेकिन हार की फिक्र हो रही है। आपके ऊपर भरोसा है, बहुत सुना है आपके बारे में। इससे पहले कि कोई और उस हार को ढूंढ कर ले जाए, आप उसे अपने पास रख लीजिए ना, मैं आकर ले लूंगी। गार्ड ने सुना तो उसकी आंखों की रोशनी तेज हो गई। हाँ मैडम, रख लेंगे, मैं अभी आता हूँ। आर्यन बोला, वो वहाँ ना कुत्ते बहुत हैं, तो अकेले मत आइएगा, वरना काट लेंगे आपको, बहुत गलत जगह पर। हाँ ठीक है मैडम। बोलकर उसने फोन रख दिया। अनायरा बोली, इससे क्या फायदा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अरे बहुत फायदा है, तुम बस देखती जाओ। बोलकर आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वहीं गार्ड अपने साथ कुछ लोगों को इकट्ठा करने में लग गया था। अनायरा की नजरें सैंडल्स के ऊपर थी। मैं भागकर ले आऊं क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं बेटा, रुक जाओ, अपने हाथों से लाकर पहना दूंगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? आराम से बैठो। गार्ड ने एक ऑटो रोका और सब उसमें बैठकर निकल गए। आर्यन ने भी उनके पीछे गाड़ी चला दी। पास की कॉलोनी के पास आकर ऑटो रोका और वो सब नीचे उतरे। गार्ड ने उसे वापस से कॉल लगा दिया। आर्यन ने कॉल उठाया तो गार्ड रास्ता पूछने लगा। आर्यन बोला, वो मुझे याद आया कि मैं ना पास के तालाब में गई थी और वहीं तैरते हुए वो हार गिर गया था, तो अब आपको वहां जाना होगा। ठीक है मैडम, वहीं चले जाते हैं। बोलकर वो सबको लिए आगे चल दिया। थोड़ा आगे आकर एक बहुत गंदा सा तालाब दिखाई दिया, जिसमें बहुत सारा कचरा भरा पड़ा था और बहुत बदबू भी आ रही थी। साथ ही पानी भी एकदम काला था। गार्ड बोला, यहाँ तो एक गंदा सा तालाब है मैडम, आप कौन से तालाब में गई थी? यहाँ और कोई तालाब नहीं दिख रहा। दिखेगा भी नहीं, आपको उसी तालाब में जाना है, मैं वहीं नहाई थी। हैं, इस गंदगी में? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम।
भैया सोसाइटी में पानी नहीं आएगा तो कुछ तो करना होगा ना, आप जल्दी जाओ ना। हार की कीमत 1 करोड़ के कम नहीं है। मुझे तो बहुत टेंशन है। अगर आपको नहीं जाना तो मैं किसी और को कॉल कर देती हूँ। इट्स ओके। नहीं नहीं मैडम, हम ढूंढ लेंगे। जल्दी हाँ, फिर फोन करना। लव यू, मुआ, थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस। किस करके आर्यन ने कॉल रख दिया। अनायरा को हंसी आ गई तो वो आर्यन के सीने में मुंह छुपाकर हंसने लग गई। आर्यन भी उसे बाहों में भरे हंस दिया। क्या हो तुम, कितने टैलेंट छुपा रखे हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। टैलेंट तो बहुत है, कभी हाँ कहो तो अकेले में दिखाऊं, बोलते हुए वो उसके गाल को सहलाने लगा। नहीं, रहने दो, मुझे नहीं देखने। देखोगी, सारे टैलेंट देखोगी, बोलते हुए आर्यन उसे टीज करने लगा। अनायरा के गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। भाग समाप्त। यू आर। अब तक, क्या हो तुम, कितने टैलेंट छुपा रखे हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। टैलेंट तो बहुत है, कभी हाँ कहो तो अकेले में दिखाऊं, बोलते हुए वो उसके गाल को सहलाने लगा। नहीं, रहने दो, मुझे नहीं देखने। देखोगी, सारे टैलेंट देखोगी, बोलते हुए आर्यन उसे टीज करने लगा। अनायरा के गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। डिग्री 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 डिग्री। अब आगे दोनों उन सब को देख सकते थे। सब के सब पानी के अंदर जाकर ढूंढने लग गए। आर्यन, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अभी कुछ किया ही कहाँ है, चलो मेरे साथ, बोलकर वो उसे लिए फिर वहीं लगे बिजली के खंबे के पास चला गया। फिर वहां से एक टूटी हुई तार को पकड़ लिया। इसको क्यों ले रहे हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये इनका इलाज है। अनायरा का मुंह बड़ा सा खुल गया। तुम इनको कर्त लगाओगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जरूरत पड़ी तो वो भी कर दूंगा। मर गए तो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बोझ हल्का होगा, बोलकर वो आगे चला आया और तालाब के किनारे पर खड़ा सबको देखने लगा। उस गंदे पानी में सब काले हो गए थे। आर्यन ने सीटी बजाई तो सब उसकी तरफ देखने लगे। नहा लिए हो तो रुक जाओ, बहुत सुंदर हो गए हो आप लोग, आर्यन ने लड़की की आवाज में ही कहा। उसकी बात सुनकर सब रुक गए। गार्ड बोला, ये आवाज, तो वो तुम थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। गलत आदमी से पूछ रहे हो। तुम भी मेरी ही वजह से यहाँ हो भूल रहे हो, और अब तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ से कभी जा नहीं पाओगे। बोलते हुए आर्यन ने उन्हें बिजली की नंगी तार दिखा दी और बोला, इसके पानी में जाते ही जो झटके लगेंगे, सारी जान एक झटके में बाहर निकल जाएगी। सबके सब स्तब्ध थे और डरे हुए उसे देख रहे थे। बाहर निकलने को हुए तो आर्यन बोला, कोई भी हिला तो हिला डालूंगा, जहां हो वहीं रहो। उसकी धमकी सुनकर सब रुक गए। ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। दूर रहो पानी से, पास नहीं आना, गार्ड बोला। अरे ऐसे कैसे, बहुत चालाकियां करते हो ना, आज इस वायर को पानी में डालकर तुम सबका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। ऐसे ऐसे झटके दूंगा कि मरने के बाद भी याद रखोगे। ओए लड़के, ये सही नहीं है। सिर्फ जूतों के लिए तुम हमें जान से नहीं मार सकते। जूते वाला आदमी बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जानते नहीं हो अभी। चलो नमूना दिखाता हूँ, बोलकर वो वायर को लिए नीचे झुकने लगा तो वो सब चिल्लाने लग गए। रुक जाओ, ये जूते वापस कर देगा, तुम लेकर चले जाओ,
लेकिन हमें जाने दो, मत करो ऐसा। अरे तुम्हारे मरने के बाद जूते तो हम वैसे भी ले ही लेंगे, तुम्हें बचाने में मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा है, तो तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। चलो बाय बाय, बोलकर वो और नीचे झुक गया। जो चाहिए वो दे देंगे, प्लीज ऐसा मत करो। आर्यन रुका और बोला, तो 5 मिनट देता हूँ, उगलो अपने सारे कच्चे चिट्ठे और बोलो कि आगे से नहीं करोगे। सिक्योरिटी गार्ड ने एक ही झटके में सब उगल दिया कि कैसे वो चुराए सामान को उन्हें बेचने देता था और उससे पैसे लेता था, यहाँ तक कि चोरी करने में मदद भी करता था। उसके साथ ही बाकी सबने भी एक्सेप्ट किया कि वो लोगों का सामान चुराकर वहां बेचते थे। अगले ही पल आर्यन ने वाया को झटके से पानी में छोड़ दिया। सब लोग छटपटाने लग गए और चिल्लाने लग गए। आर्यन बोरियत से सबको देखने लगा। बस करो ड्रामा, निकलो बाहर, बोलकर वो खुद अनायरा को लिए खुद गाड़ी के पास आ गया। बाकी सब लोगों ने जब देखा कि आर्यन ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है तो गुस्से से तिलमिलाते हुए जल्दी से उस गंदे पानी से बाहर निकल आए। पहुंचो अपनी जगह पर, इससे पहले कि हम वहां सा सारा सामान बांट दें, आर्यन ने गाड़ी उनके बिल्कुल सामने रोककर कहा और फिर आगे निकल गया। सब झल्लाए हुए से वहां चले आए। आर्यन ने जूतों के पास गाड़ी रोकी और अनायरा के पैरों में खुद सैंडल पहना दिए, फिर अपने जूते भी पहन लिए। वो आदमी भी वहां आया और बोला, 6000, 6000 जूते मारूंगा, समझा ना? आर्यन ने अकड़कर कहा और बोला, ये सारा सामान जो है लॉस्ट एंड फाउंड में जाएगा और जिसका था उसको वापस मिलेगा। जैसे कि मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। बोलते हुए वो फिर से तेवर दिखाने लगा था। गार्ड आगे आया और बोला, जूते के पैसे देकर जाना। तुम्हें क्या लगा तुम हमें डराओगे और हम तुमसे डरकर ऐसे ही जाने देंगे तुम्हें? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि जूते तुम्हारे हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन और अनायरा दोनों ने एक दूसरे को देखा फिर हंस दिए। अनायरा बोली, किसने कहा सबूत नहीं है? तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा मैंने रिकॉर्ड किया है और तुम्हारी इन हरकतों को पूरी सोसाइटी वालों को दिखाएंगे। उसके बाद देखो कौन तुम्हें यहाँ काम पर रखता है। जेल में डंडे खाओगे। बोलकर अनायरा ने उन्हें फोन में रिकॉर्ड की क्लिप्स दिखा दी जो उसने छुपकर बनाई थी। इस क्लिप को तुम झूठा भी नहीं बता सकते, क्योंकि इसको देखने के बाद हर वो इंसान तुम्हारे खिलाफ बोलने आएगा जिसने अपना सामान यहाँ बिकते देखा है। तो ये कन्फेशन सोने पर सुहागा है। अब मलो हाथ। बोलकर अनायरा जाने लगी तो गार्ड बोला, नहीं सॉरी, ये किसी को मत दिखाना, ये सारा सामान लौटा दिया जाएगा, जिसका था उसको मिलेगा। आर्यन बोला, ऐसे बोलने से नहीं होगा, संडे को इसकी मंडी लगेगी और जितना भी सामान है सब वापस होने के लिए इकट्ठा होना चाहिए, वरना हम उसके बाद बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। अपना कैमरा लगा दिया है यहाँ पर, रिकॉर्ड हो रहे हो तुम, लग जाओ काम पर। बोलकर उसने अनायरा का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गया। सब लोग सामान इकट्ठा करने लग गए। आसपास कहीं कैमरा लगा हुआ है, इस बात का उन्हें पूरा डर था। शाम हो चुकी थी और हल्का अंधेरा भी पसर चुका था। आर्यन ने राजवंश हाउस के बाहर गाड़ी रोक दी। गाड़ी में बैठी अनायरा अभी भी हंस रही थी। आर्यन उसके बाल सही करते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो कि मैं रात भर वहीं रहकर तुम्हें देखता रहूं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं तो ऐसा ही चाहती हो तुम, मैं जानता हूँ। मेरा प्यार तुम्हें मजबूर करता है मुझे रोकने के लिए। सच बताओ, अगर कभी मैं नहीं रहा तो क्या करोगी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनायरा ने सुना तो उसके होठों से सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने आर्यन के सीने पर मारा और बोली, क्या कुछ भी बकवास कर रहे हो? हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बस पूछ रहा हूँ बाबू, बात मत करना मुझसे। बोलकर अनायरा गुस्से से गाड़ी से नीचे उतरी और घर के अंदर भागी चली आई। अनायरा, बोलते हुए आर्यन भी उसके पीछे ही अंदर आ गया। टेरेस पर खड़ा शिवाक्ष दोनों को देख रहा था। जब से गाड़ी आकर रुकी थी तब से लेकर वो दोनों को नोटिस कर रहा था। उन्हें अंदर आता देख वो भी नीचे चला आया। अनायरा घर में आते ही सीधा अपने कमरे में चली गई। आर्यन भी अंदर आया तो सामने से आता अर्श उससे लिपट गया।
आर्यन ने उसे गोद में उठाया और बोला, कैसा है मेरा छोटा बाबू। अर्श उसके गले से लगा और बोला, बहुत अच्छा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन मुझे तो थोड़ा सैड दिखाई दे रहा है। बोलते हुए आर्यन ने उसे अलग करके उसके चेहरे को देखा। अर्श उदासी से बोला, मेरी दोस्त आज स्कूल नहीं आई थी। अच्छा, ये तो बुरी बात है। कोई बात नहीं, कल आ जाएगी। ठीक है। हम बोलते हुए उसने सिर हिला दिया और बोला, मैंने उसके लिए दीदू से रबर बैंड भी लिया था। बोलते हुए उसने अपनी जेब से अनायरा का रबर निकाला और उसे दिखा दिया। आर्यन को उसकी मासूमियत पर हंसी आ गई। आर्यन ने रबर लिया और बोला, ये मुझे दे दे, मैं उसके लिए कुछ और लेकर तुझे दूंगा, वो उसको देना। ये तेरी डिडू का सामान सिर्फ उसका और मेरा है, समझा क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। समझ गया, पर आप क्या दोगे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। देखते हैं क्या मिलता है। उद्धरण चिन्ह। बताओ ना, मैं भी आपके साथ लेने जाऊंगा। दोनों भाई बहन एक जैसे हो, दोनों को जल्दी रहती है। एक को भागने की जल्दी रहती है और दूसरे को सबको भगाने की। थोड़ी सांस ले ले बेटा, मैं जब बाजार जाऊंगा तो कुछ ना कुछ ले आऊंगा। लेकिन हाँ, ये बात किसी को गलती से भी बोल मत देना, वरना कुछ भी लाकर नहीं दूंगा। पता चले मेरे ऊपर बच्चा बिगाड़ने का इल्जाम लग जाए। समझ गया ना? समझ गया। क्या समझा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। किसी को कुछ नहीं बोलना। गुड बॉय। बोलकर उसने उसके माथे पर चूमा और धीरे से बोला, जीजू बोल दे एक बार मेरे कान में। बोलते हुए उसने कान आगे बढ़ा दिया। अर्श ने उसके कान में धीरे से जीजू फुसफुसा दिया। आर्यन ने आंखें बंद करके दांत चमका दिए। इतना सुकून, अब तुझे कल ही कुछ ना कुछ लाकर दूंगा। बोलते हुए उसने उसे कसकर सीने से लगा लिया। भाग समाप्त। URL कमजोरी हो रही है क्या आर्यन? उद्धरण चिन्ह। अब तक। गुड बॉय। बोलकर उसने उसके माथे पर चूमा और धीरे से बोला, जीजू बोल दे एक बार मेरे कान में। बोलते हुए उसने कान आगे बढ़ा दिया। अर्श ने उसके कान में धीरे से जीजू फुसफुसा दिया। आर्यन ने आंखें बंद करके दांत चमका दिए। इतना सुकून, अब तुझे कल ही कुछ ना कुछ लाकर दूंगा। बोलते हुए उसने उसे कसकर सीने से लगा लिया। डिग्री 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 डिग्री। अब आगे। आर्यन अर्श को गोद में ली अनायरा के कमरे की तरफ देखने लगा। फिर अर्श से बोला, सब लोग घर में ही हैं क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हाँ, सब यही हैं। मैं बुलाता हूँ मम्मा पापा। बोलते हुए वो चिल्ला दिया। अरे नहीं, बुलाना नहीं था। बोलते हुए आर्यन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। लेकिन अब तक वो चिल्ला चुका था, तो कोई फायदा नहीं था। आर्यन मुंह बनाए उसे देखते हुए बोला, कर दी ना वही बात, अब कैसे जाऊंगा तेरी बहन के कमरे में? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जैसे शब्द जाते हैं जैसे शब्द जाते हैं का बच्चा। मैं शब्द की तरह नहीं जा सकता, इतनी सी बात नहीं समझता है। खैर, क्या ही समझेगा बच्चा कहीं का। वो उससे बोल ही रहा था कि तभी अंजलि वहां आ गई। आर्यन, खड़े क्यों हो? बैठो ना। आर्यन सोफे पर आकर बैठ गया। अर्श अंजलि को देखते हुए बोला, मम्मा इनको डिडू के कमरे में छोड़ाऊं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन आंखें बड़ी किए उसे देखने लगा और बड़बड़ाया, अबे क्या बोल रहा है? बोलते हुए उसने अंजलि को देखा जो उसे ही देख रही थी। फिर बेमन से दांत दिखा दिए और बोला, क्या बोल रहा है अर्श? मैं यही ठीक हूँ बेटा, पर आप तो
उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बोला ना, यही ठीक हूँ। प्यार से बोलते हुए उसने उसका गाल थपथपाया, फिर आंखें दिखाते हुए धीरे से बोला, चुप बैठ जा वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। अर्श चुपचाप बैठ गया। अंजलि बोली, चाहो तो तुम अंदर जाकर भी बैठ सकते हो आर्यन। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन ने सुना तो मुस्कुराते हुए अंजलि को देखते हुए बोला, क्या सच में? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हाँ, अंजलि ने सहजता से कहा। तभी शिवाक्ष की आवाज आई, उसे बाहर ही बुला लो जाना, अंदर अकेले बैठे बोर हो जाएंगे दोनों। आर्यन ने सुना तो सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। ये भी सही है, मैं बुलाकर लाती हूँ, बोलकर अंजलि निकल गई। शिवाक्ष आकर आर्यन के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। आर्यन आधा घबराया आधा मुस्कुराया सा उसे देखने लगा। शिवाक्ष ने भौहें चढ़ाई और बोला, ठीक हो ना आर्यन? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन ने झट से सिर हिला दिया। पानी पी लो, बोलकर शिवाक्ष ने सामने रखे ग्लास में जग से पानी डाल दिया। आर्यन ने पानी का ग्लास लिया और पीने लग गया। शिवाक्ष बोला, इतनी देर कैसे हो गई आने में? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन पीते पीते रुक गया। फिर बोला, वो असाइनमेंट बनाने में लग गए थे। गुड गुड, कितनी बन गई? काफी टाइम लगाया है। काफी बन गई है अंकल। नीस, दिखाओ मुझे भी, मैं भी देखूं क्या बनाया है। बोलते हुए शिवाक्ष आराम से पीछे की तरफ लीन हो गया। आर्यन की तो जैसे आत्मा ही शरीर से निकलने को तैयार बैठी थी। हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास अपने आप ही थर थर नाचने लग गया था। शिवाक्ष ने देखा तो बोला, कमजोरी हो रही है क्या आर्यन? कहो तो मैं पानी पिला दूं। नहीं, मैंने पी लिया, बोलते हुए उसने ग्लास वापस रख दिया। शिवाक्ष बोला, ओके, निकालो असाइनमेंट। आर्यन हड़बड़ा सा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहना चाहिए। कोई बहाना भी इस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा था। गला भी बुरी तरह सूख रहा था, लेकिन अब पानी पीना भी नसीब में नहीं दिख रहा था। तभी अंजलि वहां आई और बोली, वो नायरा कह रही है कि थक गई है, तो अभी आराम करना चाहती है। आप लोग बातें कीजिए, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं आंटी जी, मैं अब निकलूंगा, बोलते हुए आर्यन खड़ा होने लगा। अभी कहाँ निकल रहे हो? बैठे रहो, अभी तो हमारी बात शुरू हुई है और तुम जाने का सोच रहे हो। बैठो, बोलते हुए शिवाक्ष ने वापस बैठने का इशारा कर दिया। आर्यन अंदर ही अंदर कांपने लग चुका था। कोई और बहाना नहीं मिला क्या तुझे? वो मन में खुद को ही कोस रहा था। अंजलि भी वहां से निकल गई तो अब आर्यन शिवाक्ष के सामने अकेला पड़ गया। कहने को तो अर्श भी वहां पर था, लेकिन उसका होना ना होना आर्यन के किसी काम का नहीं था। उसने आंखें यहाँ वहां घुमाई फिर बोला, वो मेरा बैग बाहर गाड़ी में ही है। यहाँ नहीं है तो कैसे दिखाऊं? कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत वक्त है, बाहर से ले आओ। हैं, हाँ जाओ, मैं बैठा हूँ यहीं। आर्यन रोनी सूरत बनाए उसे देखने लगा। शिवाक्ष बहुत आराम से बैठा हुआ था। आर्यन धीरे धीरे बाहर निकल आया। बाहर आकर उसके गाड़ी पर हाथ मारा और बोला, क्या जरूरत थी असाइनमेंट बोलने की? कुछ और भी तो बोल सकता था ना। अब कहाँ से पैदा करेगा असाइनमेंट? एक तो इनका घूरना ही मेरी टांगे कंपा देता है। ऐसा भी क्या है यार इनके अंदर? देखने में तो इंसान ही लगते हैं, फिर इतना डरावना औरा क्यों है? ऐसा तो है नहीं कि मुझसे गुस्से में बात करते हैं या अजीब तरह से बात करते हैं, पर फिर भी इनको देखते ही मेरी सारी अकड़ निकल जाती है। कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी हालत तो कभी पापा के सामने भी खराब नहीं हुई, जितनी यहाँ हो रही है। अभी ये असाइनमेंट नाम की आफत कहाँ से आएगी? बोलते हुए वो अपने बैग में ताक झांक करने लगा। सिवाय एक कॉपी के और कुछ भी नजर नहीं आया। तभी अर्श भागते हुए बाहर आया और बोला, आपको पापा बुला रहे हैं, आ जाओ। बोलते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन ने रोनी सूरत बनाकर उसे देखा और बोला, तू अलग मजे लेता है, खाली दिखता भोला है, बहुत शातिर दिमाग है तू। चल, जो होगा देखा जाएगा। बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़े अंदर चला आया। शिवाक्ष ने हाथ आगे बढ़ाया तो आर्यन ने अपनी कॉपी उसकी तरफ बढ़ा दी। शिवाक्ष ने कॉपी की हालत देखी
तो उसका पहला पेज कवर के साथ फाड़कर फेंक दिया गया था। इम्प्रेसिव बोलते हुए वो आर्यन को देखने लगा। आर्यन ने होंठ कसकर दबा लिए। उसे हंसी आ रही थी, लेकिन हंस नहीं सकता था। कसकर मुट्ठी बांधे वो कंट्रोल करने लगा। कमरे के दरवाजे के पास खड़ी अनायरा ने सुना तो मुंह पर हाथ रखकर हंस दी। भाग समाप्त। URL कोई आ जाएगा आर्यन, दूर हटो। अब तक। शिवाक्ष ने हाथ आगे बढ़ाया तो आर्यन ने अपनी कॉपी उसकी तरफ बढ़ा दी। शिवाक्ष ने कॉपी की हालत देखी तो उसका पहला पेज कवर के साथ फाड़कर फेंक दिया गया था। इम्प्रेसिव बोलते हुए वो आर्यन को देखने लगा। आर्यन ने होंठ कसकर दबा लिए। उसे हंसी आ रही थी, लेकिन हंस नहीं सकता था। कसकर मुट्ठी बांधे वो कंट्रोल करने लगा। कमरे के दरवाजे के पास खड़ी अनायरा ने सुना तो मुंह पर हाथ रखकर हंस दी। डिग्री 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 डिग्री। अब आगे। आर्यन ने हल्की हल्की अनायरा के हंसने की आवाज सुनी तो सिर घुमाकर उसके कमरे की तरफ देखा। उसे अपनी तरफ देखता पाकर अनायरा जल्दी से छुप गई और दीवार से पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। देख तो वो रही थी। वहम तो नहीं हो सकता। हंसी तो वही है। चलो, हंसी दी काफी है, नाराजगी दूर करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मन में बोलते हुए उसने शिवाक्ष को देखा। शिवाक्ष ने कॉपी के पन्ने पलटे तो उसमें बहुत गंदे अक्षरों में कुछ कुछ लिखा गया था और ज्यादातर जगह पर घिचमिच किया हुआ था। अगले पेज पर कुछ कीड़े मकोड़े और जानवरों की ड्राइंग बनाई हुई थी, जिसके ऊपर नाम भी लिखे हुए थे। आर्यन ने आंखों पर हाथ रख लिया और मन में बोला, कौन सी मनहूस घड़ी में ये कॉपी बैग में आई थी। शिवाक्ष ने एक बड़े बड़े दांतों वाले जानवर की ड्राइंग देखी, जो दिखने से तो गधा लग रहा था और उसके ऊपर हेमंत लिखा हुआ था। साथ ही एक घोंसले जैसे बाल वाली लड़की बनाई गई थी और उसके साथ प्राची लिखा हुआ था। वहीं नीचे 3 लोगों के साइन थे, जो आर्यन, माधव और जूही के थे। आर्यन ने आंखें मीची और मन में बोला, ये जूही के नक्शे मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। शिवाक्ष को खुद भी ये सब देखकर हंसी आ रही थी, लेकिन वो जानबूझकर हंसी रोके हुए था। आर्यन हाथ बांधे और सिर झुकाए खड़ा हो गया था। ये असाइनमेंट बनाई है? शिवाक्ष ने सख्त लहजे में पूछा। आर्यन का सिर अब चारों दिशाओं में घुमाने लगा। उसे खुद नहीं समझ आया कि वो हाँ कह रहा था या ना। ये क्या होता है? हाँ कह रहे हो या ना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पता नहीं, आर्यन ने धीरे से कहा। जोर से बोलो, मैंने सुना नहीं। आर्यन नजरें झुकाए बोला, वो मेरी कॉपी कहीं छूट गई है शायद। यहाँ ही नहीं, साथ में गलती से दूसरी आ गई है। शिवाक्ष एकटक उसे देखने लगा। आर्यन का गला सूखने लगा था। शिवाक्ष नोटबुक उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, पर तुम तो असाइनमेंट बनाने में लेट हुए थे, तो फिर ऐसे कॉपी कहाँ जा सकती है? या तो पहली बात झूठ थी या अब वाली झूठ है। झूठ तो दोनों हैं, पर मैं बता थोड़ी सकता हूँ, वो मन में बड़बड़ाया। बोलो। आर्यन कुछ बोलता उससे पहले ही अनायरा की आवाज आई, नोटबुक यहाँ है पापा। मेरे पास आ गई थी। आर्यन की आंखें इतना सुनते ही चमक उठी थी। उसने झट से पलट कर देखा। अनायरा ने उसे देखकर मुंह बनाया और शिवाक्ष के पास चली आई। आर्यन उसके हर एक कदम को देखता रहा। शिवाक्ष ने नोटबुक पकड़ी और देखने लगा। वो सच में असाइनमेंट की थी। ठीक है, चलो चाय नाश्ता लग गया है, आ जाओ, बोलकर शिवाक्ष खड़ा हो गया।
फिर चश्मा सही करते हुए आर्यन को देखा और वहां से निकलते हुए धीरे से अपने में ही हंस दिया। बाबू, बोलते हुए आर्यन अनायरा के पास जाने लगा तो वो जल्दी से वहां से निकलने लगी। आर्यन ने झट से जाकर उसका हाथ पकड़कर रोका और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? थोड़ा तो ठहरो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। चले जाओ यहाँ से, अनायरा ने गुस्से से कहा। प्यार तो करती हो मुझसे, मेरी इज्जत बचाने आना ही पड़ा। इतना प्यार होने के बाद गुस्सा क्यों कर रही हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तो क्या आरती करूं तुम्हारी बकवास सुनने के बाद? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कौन सी बकवास, मैं तो बस। मुंह बंद करो अपना, अनायरा ने आंखें दिखाकर कहा तो आर्यन एकदम से चुप हो गया और होठों पर उंगली रख दी। अर्श सोफे पर लेटा आराम से दोनों को देख रहा था। बेटा, अब कुछ बोल मत देना। आर्यन ने हाँ में सिर हिला दिया। और बकवास तो बिल्कुल भी नहीं। आर्यन ने और ज्यादा हाँ में सिर हिला दिया। अब ऐसे ही मुंह बंद करके चले जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आर्यन ने एकदम से नाराज होकर ना में सिर हिला दिया। ठीक है तो मैं ही चली जाती हूँ, बोलकर वो हाथ छुड़ाकर जाने लगी तो आर्यन ने जल्दी से उसे गोद में उठाया और घर से बाहर ले आया। आर्यन छोड़ो, बोलते हुए अनायरा पैर हिलाने लगी थी। बाहर आकर आर्यन ने उसे नीचे उतारा और दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। अनायरा जाने लगी तो आर्यन ने उसके दोनों तरफ हाथ रख दिए। अनायरा झुकने को हुई तो आर्यन भी साथ में झुक गया। इसी बीच दोनों की नाक आपस में छू गई। दोनों ही ठहर गए। अनायरा वापस से सीधी खड़ी हो गई तो आर्यन भी सीधा खड़ा हो गया। लेकिन अभी भी उसने अनायरा के दोनों तरफ अपने हाथ रखे हुए थे। अनायरा एक हाथ को हटाने लगी लेकिन हटा नहीं पाई। उसने पूरा जोर लगा दिया था। लगाओ लगाओ और जोर लगाओ, मन में बोलते हुए वो उसके माथे पर आती लकीरों को देखकर तिरछा हंस रहा था। आर्यन खुद से मन में बोला, कराटे में तेज हो, ताकत नहीं है मुझसे ज्यादा। अब कराटे का इस्तेमाल तो मेरे ऊपर करोगी नहीं, और ताकत से हिला मुझे सकती नहीं। बेचारी बाबू, सोचते हुए वो बस धीमा धीमा मुस्कुराए जा रहा था। हाथ हटाओ, आर्यन ने ना में सिर हिला दिया। कोई आ जाएगा आर्यन, दूर हटो। आर्यन ने प्यार से उसे देखते हुए ना में सिर हिला दिया। क्या चाहिए? अनायरा ने नाक फुलाते हुए पूछा। अब आई ना मुद्दे पर, मन में बोलते हुए आर्यन ने अपना एक गाल आगे कर दिया। इस पे थप्पड़ चाहिए क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन ने भौएं चढ़ा ली, मानो पूछ रहा हो कि क्या वो सच में थप्पड़ मार देगी। अनायरा इशारा समझते हुए बोली, नहीं मार रही, पर दूर हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आर्यन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पास खींचा और दूसरे हाथ से उसके बाल सही करने लगा। अनायरा के हाथ उसके सीने पर थे और आर्यन की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज थीं। अनायरा धड़कनों को महसूस करने के बाद उसके चेहरे को देखने लगी। पेसमेकर लगाया हुआ है क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन ने पलकें झपका दी। दिखाओ जरा। आर्यन अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। नहीं नहीं, रहने दो, नहीं देखना, अनायरा ने झट से उसके हाथ को रोकते हुए कहा। आर्यन हंस दिया। भाग समाप्त। URL। सोने के लिए भिखारी नहीं मिल रहा। उद्धरण चिन्ह। अब तक पेसमेकर लगाया हुआ है क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन ने पलकें झपका दी। दिखाओ जरा। आर्यन अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। नहीं नहीं, रहने दो, नहीं देखना, अनायरा ने झट से उसके हाथ को रोकते हुए कहा। आर्यन हंस दिया। डिग्री 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 डिग्री
डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री। अब आगे चलो जाओ अब बोलकर उसने नामे सिर हिला दिया। क्या चाहिए? आर्यन ने अपना एक गाल फिर से आगे बढ़ा दिया। अनायरा ने गहरी सांस छोड़ी और बोली, इसके बाद छोड़ दोगे ना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। अनायरा ने आसपास देखा, फिर उसके गाल पर हल्के से होंठ रख दिए। आर्यन ने और अच्छे से उसे बाहों में भर लिया। फिर उसके बालों पर किस करके जाने को हुआ तो अनायरा ने हाथ पकड़कर रोक लिया। आर्यन ने पलटकर देखा तो अनायरा खुद आगे बढ़कर उसके सीने से लगते हुए बोली, उल्टी बातें क्यों करते हो? मत किया करो ना। हम बोलते हुए आर्यन ने भी उसकी पीठ पर थपथपा दिया। ये थपकी क्या दे रहे हो? अच्छे से गले लगाओ ना। आर्यन ने घर की दहलीज पर खड़े अर्श को देखा, फिर गहरी सांस भरी और अनायरा को अच्छे से गले लगा लिया और आंखें बंद कर ली। इसके कहर से बचाना भगवान, मन में बोलते हुए आर्यन ने अनायरा की पीठ पर सहला दिया। अनायरा उससे अलग हुई और बोली, अब बोल भी दो कुछ। हम ही करना है क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन ने नामे सिर हिलाया और बोला, तुम्हारे बोलने का ही इंतजार था। अब अंदर जाओ और उसको भी समझाओ। बोलते हुए उसने पीछे इशारा कर दिया। अर्श अभी भी दोनों को ही देख रहा था। धत तेरी की, बोलते हुए अनायरा ने सिर पीट लिया। आर्यन ने पीछे से उसे बाहों में भरा और गाल पर चूमते हुए बोला, बाय लव यू। अनायरा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। आर्यन गाड़ी के अंदर जाकर बैठा और सीट बेल्ट लगाने लगा। अभी भी वो और अनायरा एक दूसरे को ही देख रहे थे। आर्यन ने अनायरा को फ्लाइंग किस की और अर्श को देखकर हाथ हिला दिया। फिर गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। अनायरा वापस दरवाजे के पास आई और बोली, यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आप क्या कर रहे हो? अर्श ने वापस पूछ लिया। मैं तो बाई बोलने आई थी। मैं भी बाई बोलने आया था। हाँ तो अब वो चला गया, चलो अंदर। पर उन्होंने मुझे बाई नहीं बोला। बोला तो था, हाथ तो हिलाया था तुम्हें देखकर। आपके जैसा तो नहीं बोला। मेरे जैसा। बोलते हुए अनायरा असमंजस से उसे देखने लगी। ये मेरे जैसा कैसा होता है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अर्श ने उसे नीचे झुकने का इशारा किया। अनायरा घुटनों के बल उसके पास बैठ गई। अर्श उसके गले लगते हुए बोला, ऐशो वाला, बोलकर वो उससे अलग हो गया। अनायरा ने नजरें यहाँ वहाँ मटकाई, फिर बोली, वो AAA। जल्दी में थे ना अर्श, इसलिए भूल गए। आपको तो किया, तब तो जल्दी में नहीं थे। हाँ, क्योंकि मैं उनके पास में थी ना। अगर मैं दूर होती तो मुझे भी नहीं करते। अर्श ने सिर हिला दिया। अनायरा बोली, अच्छा अब अंदर किसी को बताओगे तो नहीं ना? अगली बार वो आपको भी ऐसे ही बाई बोलकर जाएंगे पक्का? नहीं बताओगे ना? अर्श ने नामे सिर हिला दिया। अनायरा उसके गाल पर हल्के से पिंच करते हुए बोली, माय क्यूटी, चलो अब अंदर चलते हैं। बोलकर वो उसे गोद में लिए अंदर चली आई। रात का वक्त। हेमंत फटे पुराने कपड़ों में सड़क पर खड़ा था। पैरों में टूटी हुई चप्पल पहनी हुई थी और हाथों में एक पुराना सा कंबल था। अब ये भिखारी कहाँ ढूंढूं? क्या मुसीबत है? पता नहीं कैसा उपाय है। अगर ये उपाय काम नहीं किया ना, तो मैं उस बाबा को छोड़ूंगा नहीं। बोलते हुए वो किसी सोते हुए भिखारी को ढूंढने लगा। थोड़ा आगे चलकर आया तो देखा एक भिखारी सड़क पर सोया हुआ था और उसके बगल में भी थोड़ी सी चादर बिछी हुई थी। ये जगह सही लग रही है। भिखारी भी है और इसके बगल में पहले से ही चादर बिछी हुई है। इसके ऊपर ही चुपचाप सो जाता हूँ। बोलते हुए वो आगे बढ़ गया और चुपचाप लेट गया। लेटा ही था कि अगले ही पल भिखारी ने उसके पेट के ऊपर हाथ रखा और हंसकी वॉइस में बोला, आ गई तुम। हेमंत तो जैसे लेटे लेटे जम सा गया था। बोलो भी, भिखारी फिर से बोला। हेमंत ने पतली सी आवाज में कहा, हम। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तुम्हारा कब से इंतजार था। बोलते हुए भिखारी जल्दी से पलटा खाकर उसके ऊपर आया और उसके होंठों पर चूमने को हुआ। इससे पहले ही हेमंत चिल्ला दिया। साथ एक महिला के चिल्लाने की भी आवाज आई।
भिखारी घबराया हुआ सा हेमंत को देखने लगा, फिर झट से उसके ऊपर से हटा और सामने खड़ी महिला को देखने लगा। वो अजीब तरह से उसे देख रही थी। ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महिला ने हेमंत के ऊपर नजर डालते हुए पूछा। भिखारी बोला, अरे नहीं, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से आ गया। मुझे तो लगा था कि तुम सोने आ गई हो। मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ। कौन है बे तू, और यहाँ क्या कर रहा है? बोलते हुए वो हेमंत को बुरी तरह से घूरने लगा। हेमंत उठकर बैठ चुका था। मैं तो यहाँ सोने आया था। तेरे बाप की जगह है क्या? भिखारी गुस्से से खड़ा होते हुए बोला। उसके अचानक चिल्लाने से हेमंत एक पल को घबरा सा गया। गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई साहब? मुझे लगा खाली जगह पड़ी है तो मैं आकर लेट गया। चल उठ यहाँ से, कहीं और जाकर लेट, ये हमारे सोने की जगह है। भिखारी के कहते ही हेमंत जल्दी से उठ गया। वो दोनों महिला पुरुष उस जगह पर लेट गए। हेमंत ने मुंह बनाया और मुंह बनाकर वहां से निकल गया। अजीब लोग हैं। अच्छा हुआ वक्त पर चिल्ला दिया, वरना पता नहीं क्या क्या करता मेरे साथ। बोलते हुए उसने थूक का घूंट गले से नीचे निगला। अब किस भिखारी के पास जाकर सोऊं? कोई सिंगल भिखारी मिलेगा भी या नहीं? वो खुद से बोल ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने स्क्रीन देखी तो प्राची का कॉल था। उसने चिढ़ते हुए फोन उठाया और बोला, क्या है, इतनी रात में क्यों कॉल कर रही हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना क्या भाव खा रहे हो? मैं पूछ रही थी कि तुमने आर्यन और अनायरा को अलग करने के बारे में कोई स्टेप लिया या नहीं। ये सब बातें अभी पूछना जरूरी है। इतनी रात को? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं अब जल्दी से जल्दी दोनों को अलग करना चाहती हूँ। मुझे तब तक चैन नहीं आएगा। आराम से सोने को बिस्तर मिला है ना, तो चुपचाप से सो जाओ, वरना अपने साथ सड़क पर ले आऊंगा। रखो फोन, बोलकर उसने फोन कॉल काट दिया। पागल कहीं की, इतनी रात को मुझे सोने के लिए भिखारी नहीं मिल रहा और इसको उन दोनों को अलग करने की पड़ी हुई है। किसके साथ फंसा हुआ हूँ? बोलते हुए उसने कंबल नीचे पटका और फिर से भिखारी को देखने लगा। भाग समाप्त। URL 242। बुढ़ापे में क्या रोमांस करेंगे आप? उद्धरण चिन्ह। अब तक आराम से सोने को बिस्तर मिला है ना, तो चुपचाप से सो जाओ, वरना अपने साथ सड़क पर ले आऊंगा। रखो फोन, बोलकर उसने फोन कॉल काट दिया। पागल कहीं की, इतनी रात को मुझे सोने के लिए भिखारी नहीं मिल रहा और इसको उन दोनों को अलग करने की पड़ी हुई है। किसके साथ फंसा हुआ हूँ? बोलते हुए उसने कंबल नीचे पटका और फिर से भिखारी को देखने लगा। डिग्री 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 डिग्री। अब आगे। आर्यन थोड़ी दूरी पर गाड़ी में बैठा ये सब देख रहा था। हंसते हुए उसका बुरा हाल था। जय हो बाबा जी की, बोलते हुए उसने अपने पेट पर हाथ रखकर खुद को शांत किया और हेमंत के पीछे ही अपनी गाड़ी धीरे धीरे चला दी। कुछ आगे जाकर हेमंत को एक अकेला भिखारी सोता हुआ दिखाई दे गया। इसके आसपास तो कोई नहीं होगा ना? बोलते हुए वह आसपास देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब हेमंत को यह आश्वासन हो गया कि यहाँ कोई नहीं आएगा तो वो चुपके से जाकर उस भिखारी के बगल में लेट गया। आर्यन गाड़ी में बैठा चिन पर हाथ रखे उसे देखते हुए बोला, जलन बेचारे से क्या क्या करवा रही है? इतना भी क्या जलना? जीतना ही है तो मेहनत करना भाई, शॉर्टकट से फुटपाथ पर ही पहुंचेगा। बोलते हुए उसने गहरी सांस छोड़ी।
हेमंत खुद से बड़बड़ाया, कितनी ठंड है यहाँ पर। अगले ही पल उसके बगल में सोए भिखारी ने उसके ऊपर का कंबल खींचकर अपने ऊपर ले लिया। ओए, बोलकर हेमंत उसे देखते हुए उठकर बैठ गया और बोला, ये क्या कर रहे हो? मेरा कंबल है ये, यहाँ दो। जगह दी है ना पास में सोने को, सो जा चुपचाप। यहाँ तेरा मेरा कुछ नहीं होता, जिसको जो मिलता है उसका हो जाता है। अब मुझे तंग नहीं कर, सो जा, बोलकर भिखारी आराम से कंबल ओढ़े सो गया। हेमंत बेचारा सा मुंह बनाए बस उसे देखता ही रह गया। एक तो ठंड, ऊपर से ये दादागिरी। ये कैसा उपाय बताया है बाबा ने? उस बाबा की तो ज़द देख लूंगा उसको कल सुबह, बोलकर वो भी वहीं लेट गया। फिर उस भिखारी के ऊपर से अपने ऊपर कंबल खींचने लगा तो वो भी पूरी ताकत से कंबल अपनी तरफ लेने लगा। आर्यन ने गाड़ी के दरवाजे पर हाथ मारा और हंसते हुए बोला, ध तेरी की, हमारे सामने ही जुबान खुलती है बस। यहाँ भीगी बिल्ली बना हुआ है। हेमंत मुंह सड़ाकर सो गया। आर्यन कुछ देर दूर से उसे देखता रहा, फिर उसके पास आया और भिखारी के ऊपर से कंबल खींच लिया और उसे हेमंत के ऊपर उड़ा दिया। अब आगे जो तेरी किस्मत भाई, लालच तेरा है तो मेहनत भी तुझे ही करनी होगी, पर दुश्मन होने के नाते इतना ख्याल मैं रख सकता हूँ। गुड नाइट, बोलते हुए वो अंगड़ाई लेते हुए वापस से गाड़ी में आकर बैठा और वहां से निकल गया। मोक्ष वीडियो कॉल पर मुंह फुलाए बैठी जूही को देखे जा रहा था। जूही, मेरा अदिति से कोई लेना देना नहीं है, समझ क्यों नहीं रही हो बेटा? डोंट कॉल मी बेटा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। ठीक है, मेरा अदिति से कोई लेना देना नहीं है बुढ़िया, मोक्ष ने उसकी ही टोन में कहा तो जूही बड़ी बड़ी आंखें किए उसे देखने लगी। अब ठीक है, मोक्ष ने तंज से भरकर पूछा। जूही ने और नाक चढ़ा ली और मुंह फेर लिया। मैंने कहा था ना, जब तक घर में नहीं बता देते मुझसे बात मत करना। मैं रख रही हूँ कॉल, गुड नाइट बाय। खबरदार, मोक्ष ने आंखें दिखाकर कहा। खबरदार, अगर फोन रखा तो मैं सच बता रहा हूँ, अगली बार मेरी तरफ से कॉल बिल्कुल नहीं आएगा। तो सोच समझकर करना जो भी कर रही हो। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हाँ, धमकी दे रहा हूँ, ध्यान में रखो इस धमकी को, और चलो सो जाओ अब। ओ, तो अब आपको सोना है? अभी तो कह रहे थे कॉल कट नहीं करना और अब कह रहे हो सोना है। सच सच बताओ, उसके साथ बात करनी है ना अब आपको? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो तुम? मैं वीडियो कॉल पर ही सोने की बात कर रहा हूँ, कल ऑफिस भी जाना है मुझे। ओ, तो मुझसे ज्यादा ऑफिस जाना जरूरी है आपके लिए? मोक्ष ने सुना तो अब आंखें बंद कर ली, फिर गहरी सांस ली और बोला, शादी के बाद हवा खाकर पेट भर लोगी ना, या फिर खाना लगेगा जिंदा रहने के लिए? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये कैसा सवाल है? खाना जरूरी होता है। हाँ, तो मेरे लिए भी ऑफिस जाना जरूरी है, क्योंकि तभी खाना आने वाला है। और अब अगर तुमने कुछ भी बकवास की ना, तो मैं शादी करके भूखी सुलाया करूंगा तुम्हें, समझी? जूही अब बिल्कुल चुप हो गई, उसके मुंह पर ताला पड़ चुका था। सो और सोने दो, चलो लेट जाओ, बोलकर मोक्ष लेट गया और फोन को अपने सामने ही पिलो से टिका दिया। जूही भी मुंह फुलाकर लेट गई और उसे ही घूरने लगी। मोक्ष ने उसे ऐसे देखा तो हल्का सा मुस्कुराया और एक किस करते हुए बोला, लव यू, चलो अब आंखें बंद करो, सुबह जल्दी उठना है मुझे। हम, बोलकर जूही ने आंखें बंद कर ली। मोक्ष ने भी आंखें बंद की और दोनों सो गए। अंजलि कमरे में बैठी शिवाक्ष के आने का इंतजार कर रही थी। वो दूसरे कमरे में बैठा मीटिंग अटेंड कर रहा था। 12 बज रहे हैं, इतनी देर तक भी कोई काम नहीं रहता है क्या? सोचते ही नहीं है मेरे बारे में तो, बोलते हुए वो उदास सी होकर कमरे से निकलकर बालकनी में आ गई। शिवाक्ष ने मीटिंग खत्म की, फिर खुद से बोला, बहुत वक्त हो गया, अब तक तो सो गई होगी, बोलते हुए वो उस कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ चला आया। धीरे से कमरे में झांका तो अंजलि कमरे में नहीं थी। ये कहाँ गई? बोलते हुए वो अंदर चला आया और सीधा बालकनी की तरफ गया। सामने ही अंजलि दिखाई दे गई। शिवाक्ष धीरे से जाकर उसके पीछे खड़ा हुआ और उसे बाहों में भर लिया। अंजलि थोड़ा चौंकी, फिर सिर घुमाकर देखा।
शिवाक्ष प्यार से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अंजलि ने कोई भाव नहीं दिए और वापस से सामने देखने लगी। शिवाक्ष ने उसकी कमर पर बाजुएं लपेट ली और बोला, अभी तक जाग रही हो मेरे इंतजार में? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नहीं, मैं कहाँ जाग रही हूँ। ध्यान से देखिए, खराटे के रही हूँ बेड पर सोते हुए। शिवाक्ष हल्का हंस दिया और बोला, नाराज हो क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। कहाँ नाराज हूँ? नाराजगी दिख रही है कहीं दूर दूर तक आपको। बोलकर अंजलि ने उसके हाथों को अपने हाथों से हटाया और कमरे के अंदर चली आई। शिवाक्ष उसके पीछे पीछे आते हुए खुद से बोला, नाराज बड़ा अच्छा होती है। अंजलि आकर बेड पर बैठी और अपने बालों को खोल दिया। जुड़े में बंधे बाल जब पीठ से नीचे सरके तो शिवाक्ष की सांसें थम सी गई। वो भी आकर उसके बगल में बैठ गया। अंजलि बोली, यहाँ आकर क्यों बैठे हैं? अपनी जगह पर जाकर बैठिए, मुझे यहाँ सोना है। मैं किसी के ऑर्डर नहीं मानता, बोलकर वो पीछे बेड पर हाथ टिकाए पीछे की तरफ हल्का ढल गया। ठीक है, बैठिए इस तरफ, मैं जा रही दूसरी तरफ। आधी रात को जब आपको लात मारकर नीचे गिराऊंगी फिर याद करना मुझे। बोलकर वो उठ लगी। शिवाक्ष सिर झुकाए हंस दिया। अंजलि जाने को हुई तो शिवाक्ष ने हाथ पकड़कर झटके से खींच लिया। अंजलि उसकी गोद में जा गिरी। शिवाक्ष ने उसकी कमर और पीठ पर अपनी पकड़ कस ली। अंजलि की सांसें तेज हो गई थीं। शिवाक्ष ने उसके सिर से अपना सिर टिका लिया। अंजलि अपना चेहरा पीछे करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? बूढ़े हो गए हैं, ऐसे ही खींचते रहे तो या तो मेरी हड्डियां तोड़ेंगे या अपनी। रियली? शिवाक्ष एक आईब्रो ऊपर किए उसे देखने लगा। अंजलि ने उसकी आईब्रो नीचे की और बोली, ये मत दिखाए मुझे। मैं भी दिखा सकती हूँ। अच्छा, दिखाओ, उसने कहा तो अंजलि एक साइड की आईब्रो ऊपर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे नहीं हुई। आखिर में उसे दोनों उठा ली। शिवाक्ष हंस दिया। छोड़िए मुझे, बोलकर अंजलि उठने की कोशिश लगी, लेकिन शिवाक्ष की पकड़ से छूट नहीं पाए। शिवाक्ष ने उसके बालों को गाल से हटाकर कान के पीछे किया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, माना कि तुम गुस्से में भी खूबसूरत लगती हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हर वक्त नाक लाल किए घूमोगी। गुस्से के पीछे प्यार छुपा रही हो, कह क्यों नहीं देती कि तुम मेरे आने और प्यार करने के लिए तरस रही थी? आपकी गलतफहमी है, मैं किसी के लिए नहीं तरस रही थी। बुढ़ापे में क्या रोमांस करेंगे आप? छोड़िए मुझे, बोलकर वो उसकी गोद से उठ गई। शिवाक्ष ने भी इस बार उसे छोड़ दिया था। अंजलि वापस से बालकनी में चली गई। कोई और बोलता तो चल जाता, पर तुमने बोल दिया तो ईगो पर लग गई है। बड़बड़ाते हुए शिवाक्ष भी उसी के पीछे चला आया और गुनगुनाने लगा, ए मेरी ज़ोहरा ज़बी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अंजलि शर्माई मुस्कुराई सी दूसरी तरफ देखने लगी। शिवाक्ष उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने उसकी बाजुओं को पकड़ा तो अंजलि हाथ छुड़ाकर आगे निकल गई। शिवाक्ष वहीं ग्रिलिंग से टिककर खड़ा हो गया। ए मेरी ज़ोहरा ज़बी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। हवा के झोंके अंजलि के बालों को पीछे की तरफ उड़ाते ले जा रहे थे। उसका पहना हुआ गुलाबी सूट उसके रूप रंग को और ज्यादा निखार रहा था। शिवाक्ष उसकी तरफ आते हुए गुनगुनाया, ये शोखियां ये बांकापन जो तुझमें है कहीं नहीं। गाते हुए वो अंजलि के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसके दोनों तरफ से आगे ले जाकर हाथ ग्रिलिंग पर रख दिए। वो अंजलि को घेरे खड़ा था। दिलों को जीतने का फन जो तुझमें है कहीं नहीं। गाते हुए उसने अंजलि का एक हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी पिछली तरफ चूम लिया। अंजलि ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें गहरी हो गई थीं। तू मीठे बोल जाने मन, जो मुस्कुरा के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। गाते हुए उसने अंजलि के बालों को उसकी गर्दन के पास से हटाया और धीरे से अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। अंजलि ने दूसरी तरफ को चेहरा घुमा लिया। शिवाक्ष धीरे धीरे पूरी गर्दन पर चूमने लगा। अंजलि झट से उसकी तरफ पलटी और उसके सीने से लिपट गई। उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थीं।
शिवाक्ष ने भी उसे बाहों में कस लिया और उसकी गर्दन की दूसरी तरफ चूमने लगी। अंजलि ने उसके कंधों पर हाथ कस लिए थे। अगले ही पल शिवाक्ष ने उसे बाहों में उठाया और कमरे के अंदर लेकर चला आया। धीरे से आकर बेड पर लेटाया और उसके ऊपर लेटते हुए बोला, बूढ़ा बोल रही थी ना, अब दिखाता हूँ बूढ़े का प्यार। बोलकर उसने अंजलि के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर बेड से लगा दिया। अंजलि बोली, मैंने कब आपको बूढ़ा बोला? झूठ कितना बोलते हैं आप। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। झूठ बोलना तो आप सीख गई हैं। सामने सामने अपनी बात से पलट रही हैं, लेकिन मैं पलटने नहीं दूंगा। आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है लेकिन मेरी नहीं। अब तो मैं प्यार दिखाकर ही रहूंगा। बोलकर उसने उसकी गर्दन में चेहरा छुपा लिया और बेसब्री से उसे किस करने लगा। अंजलि तेज चलती सांसों को काबू करते हुए बोली, शिव। बोलते हुए वो भी उसी के एहसासों में खोने को तैयार थी। भाग समाप्त। URL 243 लात मारकर बाहर निकाल दो। अब तक। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। झूठ बोलना तो आप सीख गई हैं। सामने सामने अपनी बात से पलट रही हैं, लेकिन मैं पलटने नहीं दूंगा। आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है लेकिन मेरी नहीं। अब तो मैं प्यार दिखाकर ही रहूंगा। बोलकर उसने उसकी गर्दन में चेहरा छुपा लिया और बेसब्री से उसे किस करने लगा। अंजलि तेज चलती सांसों को काबू करते हुए बोली, शिव। बोलते हुए वो भी उसी के एहसासों में खोने को तैयार थी। डिग्री 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 डिग्री। अब आगे। अगली सुबह अनायरा कॉलेज पहुंची तो जूही भागते हुए आकर उसके गले से लगकर रोने लगी। क्या हुआ जूही? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आहा, आरू, अरे क्या हो गया? अनायरा फिक्र से बोली। जूही बोली, पता नहीं क्या हो गया है, लगता है हमारा हेमंत पागल हो गया है। बोलते हुए वो हंस दी। अनायरा उससे अलग हुई और बोली, क्या तुम भी डरा ही देती हो? रो तो ऐसे रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। और वो हेमंत पहले से ही पागल है, इसमें नई बात क्या है? अरे नहीं, तुम समझी नहीं। ये देखो। बोलते हुए उसने अपने फोन में उसे हेमंत की फोटो दिखा दी जिसमें वो भिखारी के पास सो रहा था। देखो क्या क्या कर रहा है। कॉलेज तो कॉलेज अब सड़क के भिखारियों को भी जा जाकर तंग करने लगा है। बेचारे को बेचैनी इतनी है कि अब इनकी नींद भी खराब करने में लग गया है। अनायरा ने सुना तो उसे भी हंसी आ गई। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है? इतना पागल कल तक तो नहीं था। ही, हो सकता है रात को इसके अलग शौक जाग जाते हों। हू नोज? बोलकर जूही मुंह पर हाथ रखे हंस दी। अनायरा ने सिर हिलाया और हंसते हुए बोली, कुछ भी जूही। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तभी हेमंत बन ठनकर कॉलेज चला आया और अनायरा और जूही के सामने से गुजरते हुए बालों में हाथ फेरने लगा। उसे देखकर अनायरा को हंसी आ गई। अनायरा और जूही दोनों को हंसी आ गई। हेमंत ने उन्हें हंसते देखा तो अपने आसपास देखने लगा। ये दोनों मेरे ऊपर हंस रही हैं क्या? बोलते हुए वो अपने आप को देखने लगा। कपड़े तो मेरे ठीक हैं, चेहरे पर कुछ लगा है क्या? बोलते हुए उसने जल्दी से फोन निकाला और अपना चेहरा देखने लगा। ये भी बिल्कुल सही है, तो फिर क्यों हंस रही हैं? बोलते हुए वो अनायरा को घूरने लगा। हंस लो, आना तो फिर मेरे पास ही है। बोलते हुए उसने कॉलर चढ़ाई और आसपास देखते हुए बोला, ये आर्यन कहाँ है? आज बाबा के उपाय के हिसाब से वो मुझसे सॉरी बोलेगा। देखता हूँ बाबा असली है या ढोंगी।
वो बोल ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से आते हुए उसे आगे की तरफ धक्का दे दिया। अंधा है क्या? बोलते हुए हेमंत पीछे पलटा। आर्यन फुटबॉल पकड़े खड़ा था। अरे सॉरी हेमंत, आर्यन ने उसे देखते हुए कहा। हेमंत को गुस्सा आया, लेकिन फिर उसका ध्यान सिर्फ एक शब्द के ऊपर गया। सॉरी, वो खुद से बड़बड़ाया। आर्यन फुटबॉल एक उंगली पर घुमाते हुए वहां से अनायरा और जूही की तरफ निकल गया। हेमंत तो जैसे इस वक्त हवा में उड़ रहा था। वो जल्दी से वहां से भाग लिया। आर्यन ने पलटकर देखा, फिर सिर पकड़ लिया और उसी के पीछे भाग लिया। अनायरा असमंजस से बोली, ये क्या हो रहा है? भागम भाग खेल रहे हैं क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जूही ने उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ चलो आज तुम्हें भी खिलाते हैं। बोलकर वो उसका हाथ पकड़े दोनों के पीछे भाग ली। हेमंत उसी सुनसान जगह पर जा पहुंचा। आज वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। ये बाबा कहाँ गए? उस दिन तो यहीं दिखे थे। आज लोकेशन बदल ली क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इधर देख मूर्ख, पीछे से आवाज आई तो हेमंत झट से पीछे पलटा। सामने वही बाबा खड़े थे जिनसे पिछले कल मिला था। आप कहाँ थे बाबा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। निजी काम नहीं हो सकते क्या मुझे? तुम्हें क्या लगता है मुझे बैठने और खाने पीने के अलावा कोई कार्य नहीं आता? ओ हाँ, जय हो बाबा जी की, बोलकर वो उसके पैरों में गिर पड़ा। आर्यन को हंसी आने वाली थी। अनायरा और जूही छुपकर देख रही थी। ये सब क्या हो रहा है जूही? ये बाबा कौन है? और ये हेमंत क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बाबा चमत्कारी है आरू, और हेमंत उनका चमत्कार देखने आया है। काला जादू करते हैं क्या? अनायरा ने मासूमियत से पूछा। नहीं, पागल बनाने वाला काम करते हैं। अच्छा, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? एक मिनट, कहीं आर्यन भी यहाँ तो नहीं आने वाला ना? कहीं वो भी बाबा के चक्कर में तो नहीं पड़ा है ना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनायरा, आर्यन के बिना यहाँ कुछ नहीं चलने वाला। वो तो कब का यहाँ आ चुका है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। क्या मतलब? कहाँ है वो? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सामने देखो बाबा जी। जूही, मुझे बाबा जी नहीं देखने। आर्यन कहाँ है वो दिखाओ ना? बोलते हुए वो रुकी, फिर बोली, एक मिनट, कहीं ये बाबा ही आर्यन तो नहीं है? बोलते हुए वो हैरानी से जूही को देखने लगी। जूही ने पलकें झपका दी। अनायरा का मुंह बड़ा सा खुल गया। वो वापस से आंखें बड़ी बड़ी किए आर्यन को देखने लगी। बाबा आप महान हैं, आज उसने मुझसे सच में सॉरी बोला। मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन ये सच था। अब तो मुझे आपकी महिमा पर पूरा विश्वास है। आप चमत्कारी हैं बाबा जी। बोलते हुए उसने सामने देखा तो वहां अब कोई नहीं था। ये कहाँ गायब हो गए? बाबा जी, बोलते हुए वो आसमान में देखने लगा। अबे पीछे देख, बोलकर आर्यन ने गला साफ किया और बोला, अर्थात पीछे देखो बालक। हेमंत पीछे पलटा और बोला, बाबा जी, आपने कमाल कर दिया। अब बस आप मुझे ऐसा उपाय बता दो जिससे मैं जो पाना चाहूँ वो मुझे मिल जाए। और फिर मैं किसी के मुंह पर ऐसा तमाचा मारूं कि वो जिंदगी भर ना भूल पाए। होगा बालक, बताओ क्या चाहिए? एक लड़की चाहिए। आर्यन की भौहें तन गईं। उसने सिर हिलाया और बोला, लड़की का नाम? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हेमंत बेशर्मी से बोला, अनायरा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन ने मुट्ठी कस ली और आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ा आगे पीछे हिलते हुए अपने गुस्से को शांत करने लगा। मन में बोला, रात को ऐसे ही दया दिखाकर कंबल डाला इसके ऊपर। वैसे ही सोने देना चाहिए था। साला घटिया कहीं का, वो कोई चीज नहीं है जो उसको मांगने आया है। ये गंदी नीयत मैं उसके ऊपर बर्दाश्त नहीं करने वाला। पूरे कॉलेज के सामने तमाशा ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। बोलते हुए उसने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और बोला, मिल गया उपाय। यहाँ आओ, उसने कहा तो हेमंत उसके सामने आ गया। आर्यन ने हाथ से नीचे झुकने का इशारा किया तो हेमंत झुक गया। आर्यन ने उसके कान में कुछ बोल दिया। हेमंत के वो सुनते ही होश उड़ गए। वो जल्दी से पीछे हटा और बोला, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं कर सकता मैं। कोई और उपाय बता दो।
ढूंढ ले किसी और बाबा को फिर। मैंने पहले ही कहा था मेरे उपाय पर विश्वास रखना वरना बुरा होगा। अब आगे तुझे क्या करना है तू देख ले नीच। बाबा जी, विश्वास है, लेकिन ये मैं कैसे करूँगा? कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। तुझे क्या पाना है वो तेरे हाथ में है। चला जा अब यहाँ से। हेमंत ने हाथ जोड़े और वहाँ से निकल गया। जूही बोली, चलो अनायरा, अब हम भी निकलते हैं। तुम जाओ जूही, मैं आती हूँ, बोलकर वो आगे बढ़ गई। जूही ने उसे जाते देखा फिर बोली, अभी तक बाबा जी के इशारे पर हेमंत नाच रहा था। अब बाबा जी इसके इशारे पर नाचेंगे, बोलते हुए वो मुंह पर हाथ रखकर हंस दी और वहां से निकल गई। आर्यन अभी भी मुट्ठी बनाए पत्थर पर बैठा हुआ था। अनायरा सामने आकर खड़ी हुई और बोली, बाबा जी की जय हो। आर्यन ने आवाज सुनी तो आंखें खोल दी। अनायरा हाथ जोड़े खड़ी थी। ये यहाँ क्या कर रही है? हेमंत के पीछे पीछे आई है क्या? इसको पता है मैं कौन हूँ? या फिर बाबा ही समझ रही है? बाबा जी प्रणाम, अनायरा ने सिर कहा। आओ बाबू, मतलब आओ बेटा, आर्यन ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा। आ गई बाबा जी, कहो क्या समस्या है? समस्या तो कई है बाबा जी, आप कौन सी सुनना चाहेंगे? हमें तो सारी ही सुननी है। एक एक करके सुना दो बच्चा। अनायरा ने नजरें झुकाए और शर्माई हुई सी बोली, ठीक है बाबा जी, वो मैं ना एक लड़के को बहुत पसंद करती हूँ। लगता है मेरी ही बात कर रही है, मन में बोलते हुए आर्यन शर्मा दिया। फिर बोला, जल्दी शादी होगी बच्चा। अनायरा सिर झुकाकर हंस दी। आर्यन आगे बोला, क्या नाम है बालक का? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसका नाम नहीं ले सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि उसका नाम जी से शुरू होता है। आर्यन ने सुना तो उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। मन में बोला, जी से? ये कौन है? मेरा तो जी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। किसकी बात कर रही है? कोई सौतेला तो नहीं? नहीं नहीं, किसी हाल में नहीं हो सकता। अनायरा बोली, बाबा जी, आप सुन रहे हैं ना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हम सुन रहे हैं। कहाँ रहता है ये जी? मेरे दिल में रहता है बाबा जी। आर्यन के होंठ सिकुड़ गए थे। उसने दांत पीसते हुए कहा, लात मारकर बाहर निकाल दो। कुछ कहा आपने? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मैंने कहा, मुझसे क्या चाहती हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनायरा बोली, बाबा जी, वो जी ना मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ उसको अपने प्यार में गिराने की, लेकिन वो है कि गिरता ही नहीं है। आप कुछ करो ना। वैसे तो मैं इन सब में विश्वास नहीं रखती, लेकिन अभी एक लड़के को यहाँ से जाते देखा, आपके उपकार से बहुत खुश लग रहा था। आप ही कोई उपाय बता दो ना। उसको जहर खिला दो, आर्यन ने सर्द लहजे के कहा। अनायरा ने गुस्से से मुंह बनाया और बोली, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं यहाँ आपसे मदद मांगने आई हूँ और आप उनके लिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं। मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। जा रही हूँ मैं, बोलकर वो जाने लगी तो आर्यन ने झट से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर बाहों में भर लिया। अनायरा गुस्से से उसे देखते हुए बोली, बाबा जी, ये क्या हरकत है? ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। बाबा गया भाड़ में, पहले ये बताओ कि ये जी कौन है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आपको उससे क्या? आप होते कौन हैं मेरे पर्सनल मैटर के बारे में पूछने वाले? और आपकी आवाज कैसे बदल गई बाबा? जानी पहचानी लग रही है और आप जलन से भरे भी लग रहे हैं। मेरी आवाज हर मिनट बदल सकती है, पर अभी ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अनायरा ने उसे दूर धकेला और बोली, मैं क्यों बताऊं आपको? मैं नहीं बताऊंगी। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, आर्यन को भी नहीं, तो आज भी क्यों बताऊं आपको? अपने काम से काम रखिए आप, और जाकर बैठ जाए पत्थरों के ऊपर। आर्यन ने झट से उसे गोद में उठा लिया। ओए, अनायरा आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। आर्यन ने उसे पत्थर के ऊपर बैठाया और उसके दोनों तरफ हाथ रखते हुए बोला, बिना नाम जाने तो मैं जाने नहीं दूंगा। अनायरा उसके हाथों पर हाथ रखकर ऊपर बाजुओं की तरफ बढ़ाते हुए बोली, आपके मसल्स कितने अच्छे हैं। आप जिम जाते हैं क्या बाबा जी?
उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आर्यन ने उसके हाथों को देखा और बोला, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे पराये आदमी को छूना अच्छा थोड़ी होता है। जो तुमसे प्यार करता है उसके बारे में नहीं सोच रही क्या? उसको पता चला तो क्या बीतेगी उसके दिल पर? अनायरा ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे पास खींचा और बोली, उसको क्या ही फर्क पड़ेगा? कुछ भी तो नहीं। आर्यन की आंखों के भाव बदल गए। कुछ भी नहीं, उसने दोहराया। अनायरा ने नामे सिर हिलाया और बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम्हें लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करता? या फिर तुम उससे प्यार नहीं करती? अनायरा ने उसकी दाढ़ी मूंछ खींची और बोली, वो भी मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। पर जब भी वो किसी और गेटअप में जाता है ना, मैं उसके लिए और पागल हो जाती हूँ। बाबू, बोलकर अनायरा ने उसकी विग भी नीचे गिरा दी। आर्यन के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखर गई। उसने झुककर अनायरा के सिर से सिर टिका लिया। नौटंकी, तुम्हें पता था ये मैं हूँ? इतनी देर से खून जला रही थी मेरा। अनायरा बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस दी और बोली, बड़ा मजा आया। पर मुझे नहीं आया, बोलकर आर्यन ने उसकी कमर पर पकड़ कसी और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अनायरा की आंखें बड़ी हो गई। आर्यन उसे कमर और पीठ से पकड़कर करीब कर चुका था। कुछ ही देर में अनायरा भी उसके एहसास में खोकर आंखें बंद कर चुकी थी। भाग समाप्त। URL